अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम जाओ को देखते हैं, जो अपनी बेस्टी लिन को बता रही थी कि इस बार के नॉवल का नाम CEO यू आर सो नॉटी है, जिसमें ओरेन एक ओवरबियरिंग CEO है। लिन कहती है, ये हर नॉवल में हीरो ओवरबियरिंग CEO ही क्यों होता है? पर जाओ को तो ओवरबियरिंग CEO बहुत पसंद है। इनफैक्ट जाओ और लिन दोनों ही छोटी सी एडिटिंग कंपनी में एडिटर हैं। तभी उनका चीफ उन्हें डांटता है क्योंकि उसे CEO यू आर सो नॉटी नॉवल का कवर बुक पसंद नहीं आता, और वो उन्हें नए कवर बुक को एडिट करने के लिए सिर्फ 3 दिन का ही टाइम देता है। तो जाओ और लिन थोड़ा रिलैक्स करने के लिए हर बार की तरह ड्रोन से हैंडसम मिस्टर ही को देख रही थी। इनफैक्ट जाओ मिस्टर ही की बहुत बड़ी फैन है, भले ही वो क्लोजली उसे कभी नहीं मिली थी। मिस्टर ही, जो हमारा मेल लीड है, हैंडसम, स्मार्ट और एरोगेंट है, वो उसे देख ही रही थी। पर तभी मिस्टर ही की असिस्टेंट सुसैन के आते ही वो वहाँ से चला जाता है, तो वो दोनों सैड होती हैं। फिर हमें पता चलता है कि मिस्टर ही त्यानलिंग कंपनी के CEO का नाजायज बेटा है। मिस्टर ही के स्मार्ट और टैलेंटेड होने की वजह से ही CEO मिस्टर ही को न्यू CEO बनाने वाले थे, पर CEO की बेटी मिंगली को इस पर एतराज़ था क्योंकि वो मिस्टर ही को फैमिली का हिस्सा नहीं मानती और खुद को ज़्यादा टैलेंटेड समझती है। पर जियान, जो CEO का ही बेटा है, उसे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर डैड अपने तीनों बच्चों को इक्वली प्यार करते थे, और फिर वो मिस्टर ही को कहते हैं, मेरे मरने के बाद तुम तीनों का ध्यान रखना। और तभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है। सब परेशान हो रहे थे, पर जब डैड मिस्टर ही को बुलाते हैं तो वो सब गुस्सा होते हैं। छोटी सी कंपनी में जॉब करने की वजह से जाओ की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए वो बोलती है, गॉड मुझे ओवरबियरिंग CEO दे दे। पर तभी उसकी टक्कर होते होते बच जाती है, और उसके सामने से ही मिस्टर ही की कार निकलती है, पर वो एक दूसरे को नहीं देख पाते। इधर मिंगली को लग रहा था कि डैड के मरने के बाद अगर मिस्टर ही CEO बन गया तो वो तो हम सबको त्यानलिंग कंपनी से बाहर ही फेंक देगा। पर जियान को मिस्टर ही पर भरोसा था, तो वो कहती है, अगर तू अपनी सगी बहन को वोट नहीं कर सकता तो उस नाजायज को भी मत करना। CEO की पोजीशन के लिए वोटिंग शुरू होने वाली थी। मिंगली जानती थी कि 6 मेंबर्स मिस्टर ही को वोट देंगे और 2 उसे, इसलिए वो कुछ टाइम का ब्रेक लेने को कहती है। मिंगली मिस्टर ही के साइड वाले मेंबर्स को मीटिंग में आने से रुकवा देती है, यहाँ तक कि जियान को भी। पर वोटिंग शुरू हो जाती है क्योंकि 5 मेंबर्स के प्रेजेंट होने पर भी वोट हो सकता है। पर अंकल हु, जो मिस्टर ही की तरफ था, एंड टाइम पर मिंगली को वोट दे देता है, जिससे वो CEO बन जाती है। मिस्टर ही की तरह ऑफिस में नहीं था, पर जाओ को उसे देखने का मन था। फिर वो लिन को बता रही थी, CEO यू आर सो नॉटी नॉवल में जब काइंड हीरोइन चिड़िया का घोंसला बचाते टाइम पेड़ से गिरने वाली थी, तब हीरो आकर उसे बचा लेता है, और उन दोनों को फर्स्ट साइड लव हो गया था। पर लिन किसी काम से वहां से चली जाती है। इधर डैड की विल पेपर छीनने के लिए मिंगली के गुंडे मिस्टर ही के पीछे पड़े हुए थे, तो वो भागता भागता टॉप फ्लोर पर आ जाता है और देने से मना कर देता है। तो मिंगली छीनने लगती है, तो वो उसकी गर्दन पकड़ उसे सुधरने को कहता है, पर वो कहाँ सुनती है। तभी वहीं सीन कट हो जाता है और हम मिस्टर ही को बिल्डिंग से गिरते हुए देखते हैं। मिस्टर ही को गिरते हुए जाओ ने ड्रोन से देख लिया था, पर वो इतना डर गई थी कि उसमें पुलिस को बताने की हिम्मत भी नहीं थी, और वो लिन को भी कुछ नहीं बता पाती। मिंगली अपने असिस्टेंट को उस ड्रोन का पता करने को बोल रही थी क्योंकि मिस्टर ही अभी मरा नहीं था। एक लड़की जिसका नाम चूचू है, रोते हुए जियान से मिस्टर ही के बारे में पूछ रही थी। जाओ मिस्टर ही के जल्दी से ठीक होने की प्रे कर रही थी, पर चीफ उसे किसी काम की वजह से हॉस्पिटल भेज देता है। मिंगली मिस्टर ही को हॉस्पिटल ट्रांसफर करवाने वाली थी, तो जाओ उन्हें देख मुँह छुपा जाने लगती है, पर मिस्टर ही जाओ का हाथ पकड़ लेता है। ये देख सब हैरान थे, और मिंगली को तो ये चिंता होती है कि कहीं मिस्टर ही होश में तो नहीं आ गया, पर डॉक्टर मना कर देते हैं और जाओ मुंह फेर लेती है। जाओ को तो अब मिस्टर ही के सपने आ रहे थे कि वो उसे बचा नहीं पाई, और तभी वो बेहोश हो गिर जाती है और सीन वहीं कट हो जाता है। जाओ की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो तो बिल्कुल ठीक है। फिर उसे पता चलता है कि वो और लिन एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं, जहाँ मिस्टर ही के असिस्टेंट सुसैन भी है। वहीं पर वो एक लड़की को देखती है जिसका नाम चूचू है, तो जाओ को लगता है कि कहीं वो मर तो नहीं गई, और चेक भी करती है कि वो भूत तो नहीं बन गई। पर तभी उसकी किसी से टक्कर हो जाती है, तो वो पहले हैरान और फिर खुश होती है कि मिस्टर ही बिल्कुल ठीक है, पर उसे लगता है कि वो उस पर लाइन मार रही है। वो उसे मिस्टर ही बोल रही थी, तो वो कहता है, मिस्टर ही तुम यहाँ पर काम करती हो,
पर तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता। तो जाओ लिन को मिस्टर ही के बारे में बताती है, पर लिन तो मिस्टर ही को नहीं जानती थी। तब फिर जाओ को पता चलता है कि वो मिस्टर ही नहीं बल्कि कंपनी का सीईओ ओरेन है। तो वो समझ जाती है कि वो सीईओ यू आर सो नॉटी नॉवल के अंदर है। इधर रियल वर्ल्ड में लिन जाओ को हॉस्पिटल एडमिट करवाती है, पर डॉक्टर बताते हैं कि जाओ तो बिल्कुल ठीक है पर वो सो रही है। लिन उसे उठाने की कोशिश करती है पर वो नहीं उठती। मिंगली तो मिस्टर ही को मारना ही चाहती थी, पर जियान आकर उसे रोक देता है, क्योंकि अगर मिस्टर ही को कुछ हुआ तो सबका शक मिंगली पे जाएगा। नॉवल में जाओ सोच रही थी यहाँ तो ओरेन के क्लोज होना कितना आसान है, इसलिए वो नॉवल के अकॉर्डिंग पेड़ पर चढ़ने की सोच रही थी ताकि ओरेन आकर उसे बचा ले। पर वो देखती है ओरेन तो ऑलरेडी चूचू को बचा चुका था, तो कहती है नहीं, हीरोइन तो मुझे बनना था। क्या मैं रियल वर्ल्ड में इस वर्ल्ड में सिर्फ ऑडियंस बनने के लिए आई हूँ? जब सब गर्ल्स हैंडसम सीईओ को आते देखती हैं तो चिल्लाने लगती हैं। तभी चूचू आकर उसे बचाने के लिए सीईओ का थैंक यू करके उसे कुकीज देने लगती है। सभी गर्ल्स जेलस हो रही थी, पर सीईओ से पहले ही जाओ वो कुकीज उठाकर खा लेती है। सीईओ उसे घूर रहा था, ये देख सब तो हैरान थे और फिर खुश होते हैं। तो जाओ समझ आती है कि इस नॉवल की हीरोइन चूचू है, पर ओवरबियरिंग सीईओ मेरा है, तो हीरोइन भी मैं ही बनूंगी। सुसैन और लिन जाओ को चूचू पर पानी फेंकने को बोल रहे थे, पर वो मना कर देती है। तो वो दोनों पानी फेंक कर भाग जाती हैं और चूचू जाओ को देखकर उसे दोषी समझ लेती है और वहीं पर सीईओ धमक पड़ता है। तो फिर उन्हें डांट पड़ती है, पर सुसैन कहती है जाओ तो क्लीनिंग कर रही थी। सीईओ कहता है क्लीनिंग स्टाफ के होते हुए तुम क्यों क्लीनिंग कर रही थी? जाओ कहती है क्योंकि मुझे ओसीडी है, थोड़ी सी भी गंदगी देखते ही मैं क्लीनिंग करने लगती हूँ। तो सीईओ से दोबारा ऐसी मिस्टेक ना करने की वार्निंग दे देता है। जाओ सोचती है एक मिनट, मैंने सुसैन और लिन ने चूचू को बुली किया? हाँ, यहाँ तक तो ठीक था कि मैं हीरोइन नहीं हूँ, पर मैं विलन कैसे हो सकती हूँ? फिर वो सीईओ यू आर सो नॉटी नॉवल को ढूंढने लगती है, पर ऐसा तो कोई नॉवल था ही नहीं। तो वो कहती है काश मैंने उस दिन वो पूरा नॉवल पढ़ लिया होता। फिर क्या हुआ, मैंने लगभग हर रोमांस नॉवल पढ़ रखा है, सबका सिमिलर सा प्लॉट होता है। हीरोइन हमेशा मुश्किल में पड़ती है और हीरो उसे बचाने जाता है, तो मुझे हीरोइन को हीरो से पहले बचाना होगा। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली, हीरोइन तो मैं ही बनूंगी। फिर वो नेक्स्ट डे चूचू को सॉरी बोलकर उसे कुकीज़ खाने को देती है। तो लिन उसे चूचू के साथ इतना अच्छा बिहेव करने से मना करती है। तो वो कहती है अगर सीईओ ने हमें उसे बुली करते देखा तो क्या होगा? सोचा है? मर्डर। फिर सब इन्वेस्टर इवेंट की तैयारी कर रहे थे, पर जाओ सोचती है पहले मुझे कंफर्म करना होगा सीईओ चूचू को बचाने आएगा भी या नहीं, और उसके बाल पकड़ खींच देती है। तभी सीईओ टपक पड़ता है। तो वो कहती है सॉरी, गलती से हाथ फिसल गया था, पर सीईओ से घूरा था। तो वो सोचती है यानी अब मुझे चूचू को पहले ही हर प्रॉब्लम से बचाना होगा, और फिर वहीं रखी हर चीज़ का डेंजरस परसेंटेज चेक करने लगती है और कहती है ये जगह बहुत डेंजरस है। तभी एक लड़का आकर पूछता है डेंजरस क्या है, पर वो तो उसे नहीं जानती थी। तो वो कहता है मैं किंगफिंग कंपनी का सीएसओ। वो हंस के कहती है राइटर भी कैसे कैसे नाम रखती है। किंगफिंग कहता है तुम इतनी अजीब क्यों हो, ना ही सीईओ को जानती हो ना ही मुझे। पर वो भागकर जा चूचू को कहती है नाइफ और फोक बहुत डेंजरस हैं, इसे मैं कर दूंगी। और फिर उसे सीढ़ी पर चढ़ते देख कहती है तुम यहाँ से गिर जाओगी, उतरो। और फिर चूचू के बॉक्सेस ठुकने से बचाने के लिए कूद पड़ती है, पर पट्टे देना गिर जाती है। सब उसकी इस हरकत से हैरान थे, पर उसकी नोज से ब्लीडिंग हो रही थी। इधर रियल वर्ल्ड में भी जाओ की नोज से ब्लड निकल रहा था, पर डॉक्टर हैरान थे कि बिना रीजन के ये कैसे हो गया, और लिन को उसकी चिंता हो रही थी। इधर नॉवल में किंगफिंग जाओ से इस जंप का रीजन पूछता है, तो वो बहाने बनाने लगती है। पर तभी चूचू जाओ का हालचाल पूछने आती है। किंगफिंग को चूचू की तरफ प्यार से देखते देख जाओ समझ जाती है कि किंगफिंग का चूचू पर क्रश है। जाओ को चूचू पर नजर रखे देख सीईओ को लगता है वो चूचू को हार्म करने की सोच रही है, पर वो तो चूचू को इलेक्ट्रिक वायर से भी दूर रहने को बोल रही थी। यहाँ तक कि वो चूचू को कुछ भी डेंजरस चीज छूने से रोक रही थी, पर सुसैन उसे डांटती है। तभी चूचू को इलेक्ट्रिक वायर टच करते देख जाओ उसे बचाने के लिए दूर हटाती है, पर चूचू पर स्टैचू गिरने वाला था। तभी सीईओ आकर उसे बचा लेता है और स्टैचू सीईओ के ऊपर गिर गया था। जाओ की आंखों के सामने ही उन दोनों का रोमांटिक सीन चल रहा था, जिससे वो सैड थी। सीईओ को चोट लग गई थी, चूचू को रो रही थी, तो सीईओ उसे चुप कराता है
और वो चूचू को घर छोड़ने के लिए जाने वाला था, पर जाओ कहती है मेरा घर भी रास्ते में पड़ता है तो मुझे भी। सीओ कहता है तुम चाहती हो मैं तुम्हारा ड्राइवर बनूं? तभी किंगफिंग कहता है जाओ की भी चोट लगी है, ये भी कंपनी की एम्प्लॉय है, थैंक यू बोलो सीओ को। वो कहती है थैंक यू सीओ। फिर वो उन दोनों के बीच टंगी हुई थी ताकि उनमें कुछ रोमांटिक सीन ना हो जाए, और चूचू के उतरते ही वो फटाफट उसकी सीट पर बैठ जाती है, पर सीओ उसे बस स्टॉप पर छोड़कर चला जाता है। तो वो कहती है ये हैंडसम तो है पर कितना खड़ूस है, यकीन नहीं होता मैं इसकी फैन हूँ। पर तभी वहाँ किंगफिंग अपनी कार लेकर पहुँच जाता है और वो उसे खाने के लिए रेस्टोरेंट में ले आया था। पर जाओ को पता चलता है कि यहाँ तो उसकी फेवरेट डिश पॉपकॉर्न चिकन तो है ही नहीं, क्योंकि ये नॉवल की दुनिया है ना। पर फिर कहती है तुम चूचू को लाइक करते हो ना? वो कहता है और तुम सीईओ को? वो कहती है मुझे नहीं पता पर मुझे उसे देखना अच्छा लगता है, जब भी मैं सैड होती थी तो उसी के वर्ड्स मुझे मोटिवेशन और कंफर्ट देते थे, पर मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाई। ऐसा समझो जैसे मुझे उसके पिछले जन्म का कर्जा छुट्टा करना हो। पर किंगफिंग को तो उसकी बात अजीब लग रही थी। फिर वो उसे बताता है कि चूचू केयरिंग है, काइंड है और ऑनेस्ट है, इसलिए मैं उसे लाइक करता हूँ। वो कहती है रीज़न कुछ भी हो, राइटर को उस पर तुम्हारा क्रश रखना था तो क्रश तो होगा ही। पर किंगफिंग को तो कुछ समझ नहीं आता। मिंगली को अभी तक विल पेपर्स नहीं मिले थे तो वो कंपनी में सबकी सैलरी 1/3 कर देती है, और हम देखते हैं वो विल पेपर सुसैन के पास हैं। इवेंट के लिए सबने गाउन पहन लिए थे, पर तभी वहाँ हैंडसम सीईओ और किंगफिंग की एंट्री होती है। पर जाओ अभी भी सीईओ से बस स्टॉप वाली बात पर गुस्सा थी। तभी वहाँ चूचू भगी भगी आ रही थी तो वो कहती है इसका गाउन सबसे सुंदर क्यों है? अरे हाँ ये तो हीरोइन है ना, अब ये गिरेगी। तभी वो गिर पड़ती है, पर किंगफिंग सीईओ से पहले ही उसे पकड़ लेता है। सीईओ चूचू का सैंडल उठाकर उसे पहनाने लगता है तो जाओ सोचती है मुझे पता ही था यही होगा, चूचू के हाथ नहीं है क्या? फिर वो चूचू को कहती है तुम्हें कहीं भी जाना हो तो अकेले मत जाना। सुसैन चूचू को बॉक्स लेने भेजती है तो जाओ भी उसके साथ बॉक्स उठवाने में उसकी हेल्प करने आ जाती है, पर चूचू का फोन ट्रक में ही रह गया था तो जाओ उसे रोककर खुद उसका फोन ढूंढने लगती है। पर ड्राइवर ट्रक का गेट बंद कर देता है तो वो गेट खोलने के लिए चिल्लाती है। किंगफिंग देखता है कि बाहर बॉक्सेस रखे हैं। इधर सुसैन देखती है कि चूचू अभी तक नहीं आई और सबको लगता है चूचू फ्रीजर ट्रक में बंद हो गई, तो सीईओ उसे बचाने भागता है। जाओ कहती है ये हीरो अभी तक आया क्यों नहीं है? इतने टाइम में तो हीरोइन की कुल्फी जम जाएगी। 1 मिनट, मैं तो हीरोइन हुई नहीं तो क्या मुझे कोई बचाने नहीं आएगा? इधर सब देखते हैं चूचू तो वहीं पर है, तो फ्रीजर ट्रक में कौन है? और बेचारे जाओ का बुरा हाल हो रहा था, पर ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे तो सीईओ अपनी कार से ट्रक पर जंप कर जाता है। वो देखती है कि सीईओ उसे बचाने आया है। सीईओ अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो वो पकड़ लेती है, पर जाओ को कूदने से डर लग रहा था तो वो उसे पकड़कर कूद जाता है और ठुकने से ट्रक रुक गया था। तभी उस पे पानी गिरते देख वो उसे अपनी तरफ खींच के पूछता है तुम ठीक हो? वो कहती है मैं मरते मरते बची हूँ, कूदने से पहले तुमने वार्निंग भी नहीं दी। मैं गिरने से नहीं तो सदमे से तो जरूर ही मर जाती। तुम सीईओ हो, तुम्हारे पास तो हीरो बनने की पावर है, पर मेरे पास क्यों नहीं है? वो कहता है तुम मुझे हिट करके फ्रस्ट्रेशन उतारना ही चाहती हो तो बैक पर हिट करो, वहाँ चोट लगी है तो ज़्यादा दर्द होगा। पर वो रुक जाती है तो वो उसके आंसू पूछने के लिए उसे हैंकी देता है। वो पूछता है क्या चूचू सच में इस ट्रक में नहीं थी? वो कहती है नहीं थी, सो डोंट वरी। तो वो उसे अपना ब्लेजर पहना देता है। वो कहती है अगर तुम्हारी बैक पे पेन हो रहा है तो हॉस्पिटल जाओ, पर उससे तो एक इम्पोर्टेंट काम करना था और वो था जल्दी से जल्दी इन्वेस्टर इवेंट में पहुंचकर इन्वेस्टर्स को राजी करना। सीईओ को चूचू की तरफ देखता देख जाओ सैड होती है और फिर गुस्सा होती है, तो किंगफिंग आकर उससे पूछता है तुम्हें कैसे पता था कि चूचू प्रॉब्लम में है? वो कहती है मुझे आने वाली प्रॉब्लम का पहले पता चल जाता है, डीजावू जैसी कुछ। सीईओ जो ये सब सुन लेता है कहता है बकवास बंद करो, तुम चूचू को हर्ट करना चाहती थी ना? वो कहती है मैं? तो फिर ट्रक में चूचू की जगह मैं क्यों होती? तुम ओवरबियरिंग सीईओ हो तो क्या मुझ पे आरोप लगाओगे? वो कहता है ठीक है तो तुम्हें खुद को इनोसेंट प्रूव करना होगा, मैं तुम्हें किंगफिंग की असिस्टेंट बनाता हूँ और किंगफिंग तुम पे नजर रखेगा। तो जाओ सैड होती है कि उसे अपने फ्रेंड्स से दूर जाना होगा। किंगफिंग उसकी हेल्प करता है तो वो कहती है परफेक्ट नाइस गाय, बेचारा सेकंड लीड है, इसकी किस्मत में तो प्यार है ही नहीं। जब उसे पता चलता है कि उसका डेस्क सीईओ के डेस्क के सामने है तो वो बहुत खुश होती है और सीईओ को ही देखे जा रही थी। तो किंगफिंग उसे काम पे ध्यान देने को कहता है
चूचू सबके साथ खाना खाने के बजाय अकेले में खाना खाने आती है, पर अचानक जाओ को देख वो डर जाती है और उसका खाना गिर गया था, तो जाओ उसे अपने पैसों से खाना खिलाती है। फिर उसे पता चलता है कि चूचू जॉब के साथ साथ स्टडी भी करती है, क्योंकि वो और उसका भाई कर्जे में डूबे हुए हैं और उसके डैड की भी तबीयत खराब रहती है, तो वो उसके लिए थोड़ा सैड होती है। पर फिर वो सोचती है अगर ये सब सीईओ को पता चला तो मेरा क्या होगा। पर किंगफिंग को देख उसे एक आइडिया आता है। नेक्स्ट सीन में किंगफिंग भागकर एलिवेटर में जाता है, जिसमें ऑलरेडी चूचू थी, पर तभी एलिवेटर खराब हो गया था, क्योंकि यही तो जाओ का प्लान था। चूचू को डरता देख किंगफिंग इमरजेंसी कॉल करता है, पर जाओ मैनेजर को कॉल उठाने से रोक देती है। चूचू की सेंट वैक्स किंगफिंग को अच्छी लगती है, तो चूचू उसे भी एक ऐसी सेंट वैक्स देने का प्रॉमिस करती है। फिर जब किंगफिंग को पता चलता है कि चूचू को जाओ ने यहाँ भेजा है और उसे भी जाओ ने ही एलिवेटर में भेजा था, तो वो समझ जाता है कि जाओ ने ये सब जानबूझकर किया, और तभी एलिवेटर खुल जाता है। जाओ पकड़ी गई थी क्योंकि सीईओ ने सीसीटीवी से उसका कांड जो देख लिया था, तो वो उसे जॉब से फायर कर देता है। तभी किंगफिंग आकर जाओ की साइड लेने लगता है, पर जाओ गुस्सा हो जाने लगती है। सीईओ कहता है सीजर्स और स्टेपलर्स कंपनी का है, तो वो गुस्से से सीजर और स्टेपलर वहीं रख चली जाती है और कहती है खड़ूस कहीं का, मेरा तो यहाँ कोई फ्रेंड और फैमिली भी नहीं है और पैसे भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी। तभी किंगफिंग आता है, तो वो कहती है तुम मुझे पैसे देने आए हो ना। वो कहता है नहीं, क्यों ना मैं सीईओ को सब कुछ बता दूँ, तो शायद तुम्हें फिर से जॉब मिल जाए। वो कहती है जो खड़ूस मुझे अपने स्टेपलर और सीजर नहीं लेने दे रहा, जब उसे पता चलेगा तुम उसके चूचू को लाइक करते हो तो तुम्हारा क्या होगा, सोचा है कभी। और फिर कहती है मैं यहाँ पॉपकॉर्न चिकन का रेस्टोरेंट खोलूंगी और खूब पैसा कमाऊंगी। तभी किंगफिंग पूछता है क्या तुम्हें टॉयलेट फिक्स करना आता है। वो हाँ करती है, तो वो कहता है मेरे पास एक जॉब है, तुम्हें वहाँ खाना और रहना दोनों मिलेगा। इधर रियल वर्ल्ड में कोई सुसैन का पर्स खींच के भाग जाता है, तो सुसैन का सेक्रेटरी उससे फाइट कर पर्स वापस छीन लेता है। वो चोर भाग गया था, पर पर्स में से कुछ मिसिंग था, और उस चोर को मिंगली ने विल पेपर चुराने के लिए भेजा था। पर फिर उसे पता चलता है कि ये तो विल पेपर्स है ही नहीं, यानी उसका प्लान फ्लॉप। इधर जाओ देखती है किंगफिंग ने उसे सीईओ के घर भेज दिया। वो गेट बंद करने ही वाला था, तो वो जबरदस्ती अंदर घुस जाती है। वो किंगफिंग को कहता है मैं उसे देखना भी नहीं चाहता और तूने उसे मेरे घर भेज दिया। किंगफिंग कहता है जाओ को अच्छे से टॉयलेट साफ करना आता है और बाकी घर के काम भी। मीनवाइल जाओ सोच रही होती है जब मैं हाउसकीपर बनूंगी तो सीईओ को कैसे पटाऊंगी, पर सीईओ से रखने से मना कर रहा था। तो किंगफिंग कहता है जाओ को लाइट ठीक करना भी आता है, तो अंधेरे में नहीं सो सकता ना, सोच ले। पर वो फिर भी मना करता है, तो वो कहता है इस तरह से तू उसे कंट्रोल भी कर सकता है, वरना तो वो पता नहीं चूचू के साथ क्या क्या करेगी। तो सीईओ कहता है बात तो तूने सही कही, और फिर जाओ को अपने रूम का टॉयलेट ठीक करने को कहता है। वो कहती है जा टूल्स लेकर आ। वो कहता है क्या कहा। तो वो कहती है मिस्टर बॉस प्लीज़ अपने सुंदर चरणों से जाकर मुझ जैसे दीनदयाल के लिए टूल्स लेकर आइए। तो वो टूल्स लाकर दे देता है, तो जाओ एकदम टॉयलेट फिक्स कर देती है। वो कहता है अगर तुम्हें मेरे घर पे काम करना है तो कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, पूरी साफ सफाई रखनी है, मुझे स्ट्रॉन्ग स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं, तो अनियन और गार्लिक फ्रिज में अलाउ नहीं, और तुम लाइब्रेरी में मेरी इजाज़त के बिना नहीं जा सकती। वो पूछती है और तुम्हारे रूम में। वो कहता है वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे अंधेरा पसंद नहीं, तो कहीं की भी लाइट्स बंद नहीं होनी चाहिए। वो कहती है तो तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, यानी अंधेरे में तुम्हारी फटती है। वो कहता है बकवास बंद, मैं किंगफिंग की तरह नहीं हूँ, तो मुझ पे डोरे डालने की मत सोच लेना। पर जब जाओ अपना इतना सुंदर रूम देखती है तो खुशी के मारे बेड पर कूद पड़ती है। सीईओ जो उसकी नौटंकी देख रहा था कहता है अपनी हरकतें बंद करो, वरना मुझे भी नहीं पता मैं आगे तुम्हारे साथ क्या करूँगा। उसके मन में तो लड्डू फूट रहे थे, पर वो कहता है खुद को तुम्हें बाहर फेंकने से रोक नहीं पाऊंगा। उसके जाते ही वो किंगफिंग को कॉल कर कहती है थैंक यू, तुम अच्छे फ्रेंड हो। पर फिर उसे याद आता है कि वो अपना सूटकेस तो सीईओ के रूम में ही छोड़ आई, तो बाहर से ही सीईओ को सूटकेस के लिए आवाज़ मारती है, पर सीईओ की आवाज़ नहीं आती, तो वो चुपके चुपके उसके रूम में आकर कहती है डिज्नीलैंड। पता नहीं वो खड़ूस मुझे जितना रोकता है मेरा वही करने का मन करता है। ये खुशबू, इस परफ्यूम की कितनी अच्छी खुशबू है। और सूटकेस ले जाने वाली थी, पर सोचती है मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो आज्ञाकारी लड़की की तरह सूटकेस लेकर जाऊं, और दूसरा जब डिज्नीलैंड में आ ही गई हूँ तो फ़ायदा भी उठा लिया जाए।
और फिर झांक कर सीईओ को नहाते हुए देखने लगती है और उसकी हॉट बॉडी देख खुश होती है। पर सीईओ भी उसे देख लेता है और फिर उस पर गुस्सा होकर उससे उसका फोन मांगता है। वो कहती है, तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारी फोटो खींची? मैं वैसी नहीं हूँ तो मैं नहीं दूंगी। वो कहता है, तुम वैसी नहीं हो और इन्हीं आंखों से मुझे नहाते हुए देख रही थी, क्या पता मेरी फोटो से मुझे धमकाने की सोच रही हो। और फोन छीनने लगता है। पर जाओ के फोन में तो कोई भी फोटोज नहीं थी। वो कहती है, नहीं मिली ना, मैं अपना सूटकेस लेने गई थी। वो कहता है, तो तुमने मुझे नहाते हुए क्यों देखा? बहाने बना रही हो, कितनी बेशर्म हो। वो कहती है, क्योंकि मुझे सिखाने वाले मेरे पास मॉम डैड नहीं है। हाँ मैं बेशर्म हूँ। तो क्या तुम्हें लगता है तुम बेगुनाह हो? वो कहता है, मैंने क्या गलत किया है? वो कहती है, किसने कहा था इतना हैंडसम और हॉट दिखने के लिए? और अगर तुम इतने हैंडसम और हॉट ना होते ना तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हारी तरफ एक बार भी नहीं देखती। वो सोचता है, क्या मुझे गुस्सा होना चाहिए? और कहता है, फिर से ये मत करना, और चला जाता है। वो कहती है, क्या इस खड़ूस ने मुझे माफ कर दिया? जाओ की बातें याद आते ही सीईओ खुद को शीशे में देख कहता है, ये मुझे मेरे पेरेंट्स से मिला है तो मैं क्या कर सकता हूँ। इधर जाओ कहती है, ओवर बियरिंग सीईओ तो सच में बहुत हॉट है। अब मैं उसके घर पे हूँ तो मुझे उसे पटाने में कोई कसर नहीं छोड़नी है। और नेक्स्ट डे शॉपिंग करती हुई कहती है, सीईओ का दिल जीतने के लिए उसके स्टमक को कैप्चर करना होगा। अरे पर उस खड़ूस के फ्रिज में तो वाटर बॉटल ही थी, कहीं वो ब्रेकफास्ट ना करता हो तो मैं फालतू में उसके लिए उसकी पसंद का खाना क्यों बनाऊं। मैं अपने लिए अपनी पसंद का खाना बनाकर खाऊंगी और फिर खा पी कर उसे पटाऊंगी। फिर वो टेस्टी टेस्टी डिशेस बनाती है। पर सीईओ को देख कहती है, मुझे पता है ओवर बियरिंग सीईओ तो ब्रेकफास्ट ही नहीं करते, मैंने ये सिंपल सा खाना अपने लिए बनाया है। पर वो कहता है, मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, ये मेरा घर है तो ब्रेकफास्ट भी मेरा हुआ ना। और फिर सारा ब्रेकफास्ट खाने लगता है। जाओ के पेट में तो चूहे कूद रहे थे। पर वो उसके जाने के बाद कहती है, सिर्फ एक टमाटर का टुकड़ा छोड़ा, खड़ूस कहीं का, और उसे ही खा जाती है। सीईओ को इतना खुश देख किंगफिंग रीजन पूछता है तो वो कहता है, अपने दुश्मन पर 24 घंटे नजर रखना बेस्ट स्ट्रेटेजी है। किंगफिंग पूछता है, जाओ अभी जिंदा तो है? वो कहता है, तूने मुझे किलर समझा है क्या? तभी चूचू भगी भगी आने लगती है। वो गिरने वाली थी तो सीईओ से बचा लेता है। ये देख किंगफिंग सैड होता है तो लिन कहती है, जो लड़की सही से चल भी नहीं सकती कंपनी ने उसे हायर कैसे कर लिया? फिजिकल एग्जाम भी होना चाहिए, कंपनी में आने के लिए कम से कम 400 मीटर की रेस। चूचू को फिर से सीईओ को कुकीज देते देख सुसैन को गुस्सा आ रहा था। पर फिर उसे पता चलता है कि जाओ को फायर कर दिया गया और वो भी चूचू की वजह से। इधर जाओ बर्तन मांज रही थी, सफाई कर रही थी और सोच रही थी काश कोई मुझे अच्छा खाना खिला दे। और तभी उसे किसी का फोन आता है। वो किंगफिंग का फोन था जो जाओ को खाना खिलाता है। तो वो पूछती है, बॉस क्या क्या खाना नहीं खाते? वो कहता है, टमाटर, वरना बाकी सब खाता है। वो कहती है, नहीं कुछ ऐसा जिससे बॉस को एलर्जी हो जाए, जिसे खाते बॉस की इतनी फट जाए कि वो सुबह ब्रेकफास्ट के लिए उठ ही ना पाए। वो कहता है, तुम उसे जहर देना चाहती हो? भूल गई क्या, मैंने तुम्हें उसके घर उसे मनाने के लिए भेजा है। वो सोचती है, अरे मैं तो भूल ही गई थी, मुझे रोमांस करना है, फाइटिंग नहीं। और कहती है, थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए, मैं बॉस को अच्छे से ट्रीट करूंगी। वैसे क्या वो अंधेरे से डरता है? पर किंगफिंग उसे इस बारे में कुछ नहीं बताता। वो पैसे देने लगा था पर जाओ फिर से बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देती है तो वो हंस पड़ता है। फिर वो सीईओ को डिनर करने को कहता है पर सीईओ कहता है, मैं तो घर जाके ही डिनर करूंगा और तुम्हें बिजनेस ट्रिप में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके साथ बिजनेस ट्रिप पर चूचू जाने वाली थी, इसलिए सूसन और लिन चिड़ी हुई थी। इधर जाओ खाना बना रही थी पर सीईओ बार बार कमी निकाल रहा था ताकि जाओ को परेशान कर सके, तो वो उसे किचन से भगा देती है। वो उसके टेबल पर ही बैठती है पर उसे घूरता देख एकदम उठ जाती है और सोचती है, क्या मेरी जिंदगी ऐसी कटने वाली है? जब ये खड़ूस सो जाएगा मैं फ्रिज का सब कुछ निकाल कर खा जाऊंगी। सीईओ उसे कल की छुट्टी देता है तो वो खुश होती है पर वो चूचू की दी हुई कुकीज देख लेती है और फिर उसे किंगफिंग से पता चलता है कि चूचू सीईओ के साथ बिजनेस ट्रिप पर जा रही है। तो वो किंगफिंग को उसके साथ जाने को कहती है पर वो मना कर रहा था। घंटी की आवाज सुन जाओ गेट खोलने जा रही थी पर सीईओ को जब पता चलता है कि चूचू फाइल लेने आ रही है तो वो भागकर जाओ को रोक देता है। वो उसके काफी करीब था तो वो हैरान थी। वो उसे अपने रूम में जाने को कह रहा था तो वो कहती है, क्यों चूचू आ रही है? वो उसके मुंह पे हाथ रखता है तो वो हटा के कहती है, मैं एक कंडीशन पर अपने रूम में जाऊंगी कि मुझे भी तुम्हारे टेबल पर खाना खाने को मिलेगा। वो कहता है, नहीं मिलेगा,
वो कहती है ठीक है। बेचारी चूचू बाहर खड़ी खड़ी रो रही होगी, तो वो हाँ कर देता है। तो वो एकदम से गेट खोल देती है और बाहर चूचू थी। उसे भीगा देख वो टॉवल लेने जाता है, पर जाओ उसे ऑलरेडी टॉवल दे देती है। चूचू हॉट शावर ले रही थी, तो सीईओ जाओ को चूचू के लिए कपड़े लाने को कहता है, पर जाओ हर कपड़े को देख सोचती है नहीं नहीं, ये पहन के तो चूचू मेरे सीईओ को पटा लेगी। और फिर उससे कहती है तुम्हारे पास फुल लेगी है। वो उसे चूचू के लिए गार्लिक सूप बनाने को कहता है, तो उसे ना चाहते हुए भी बनाना पड़ता है। पर चूचू की आवाज़ सुन वो उसे टेबल के नीचे छुपा देता है। तो वो सोचती है अच्छा वो फ्रिज के पास नहीं थी, वरना ये तो मुझे उसमें बंद कर देता। सीईओ चूचू को सूप देकर कहता है जब तक तुम्हारे कपड़े सूखे तुम सूप पियो। ये सुन जाओ मियाओ की आवाज़ निकालती है, तो वो चूचू कहता है मेरे पड़ोस की कैट होगी। चूचू और सीईओ को करीब होते देख जाओ खांसती है, तो सीईओ भी खांसने का नाटक करता है। तो चूचू उसके लिए सूप बनाने चाहती है, पर वो जाओ को घूर रहा था। जाओ कहती है क्या तुम जल्दी नहीं धुल सकते, मुझे चूचू को भगाना है। इधर रियल वर्ल्ड में सैलरी 1/3 करने पर एम्प्लॉय स्ट्राइक कर रहे थे, पर मिंगली इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही थी, लेकिन अंकल हु खुश हो रहे थे। फिर अंकल हु जियान को सब कुछ अपने हाथ में लेने को कहते हैं। हम देखते हैं अंकल हु जियान और मिंगली में फूड डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब मिंगली को उसकी मॉम कहती है अब तक तो तुम ये सब अपने भाई जियान के लिए तो करती आ रही हो, तो वो ये सुन सैड और गुस्सा दोनों होती है। सीईओ चूचू को घर छोड़कर जाने को बोल रहा था, पर जाओ सोचती है बाहर बारिश और ये दोनों अकेली कार में, नो वे, और भागकर जा कार के वाइपर तोड़ देती है। उन्हें कोई टैक्सी भी नहीं मिलती, तो वो चूचू को आज रात उसके घर पे रुकने को बोल रहा था, पर तभी किंगफिंग चूचू को लेने आ जाता है। तो जाओ खुश होती है, पर घर की लाइट बंद हो गई थी। तो सीईओ को देख वो लाइट ठीक करने जाने वाली थी, पर वो उसे पकड़कर रोक देता है और कहता है तुम्हें डर लग रहा होगा तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और फिर उसके पीछे पीछे वो देखती है कि सर्किट तो ठीक है, पर लाइट चली गई। और सीईओ को डरता देख कहती है बचपन में तुम्हारे साथ कुछ हुआ था क्या, पर वो उसे चुप करा देता है। जाओ को भूख लग रही थी, तो वो अपने लिए पॉपकॉर्न चिकन बनाती है, पर जहाँ भी वो वहीं सीईओ उसे ड्रिंक करता देख वो कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे ज्यादा अच्छी लाइफ जी रही हो। पर वो तो अपना खाने में मस्त थी। सीईओ के मुंह में पानी आ रहा था, और उसके उठते ही वो एकदम से खाने लगता है और कहता है इतने भी टेस्टी नहीं है। वो कहती है इसे मत खाओ, इसमें जहर भी हो सकता है। वो कहता है जहर मेरे घर का है तो मैं ही खाऊंगा, पर वो सारा खा लेती है। फिर सीईओ नहा रहा था और उसके कहने पे जाओ गेट का पहरा दे रही थी, पर एक शर्त पर कि वो अंदर नहीं झांक सकती। सीईओ को सोते हुए लाइट दिखाते दिखाते वो थक गई थी और कहती है मैं बंधुआ मजदूर नहीं हूँ, मजदूर भी दिन में 8 घंटे काम करते हैं, मुझे भी सोने दो और खुद भी चुपचाप सो जाओ। और खुद वहीं बैठ सोने लगती है। सीईओ को नींद नहीं आ रही थी, तो जाओ से सिंड्रेला की स्टोरी सुनाती है। वो कहता है क्या मैं तुम्हें 3 साल का बच्चा दिखता हूँ, तो वो उसे सस्पेंस स्टोरी सुनाने लगती है, पर सीईओ को हंसी आ जाती है। जाओ को नींद आ रही थी, तो वो कहता है तुम्हें यहाँ से हिलने की इजाजत नहीं है। तो जाओ उसका हाथ पकड़ कहती है ओके बॉस, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, और वो सो जाती है। जब जाओ का हाथ छूटने वाला था, तो सीईओ उसका हाथ अच्छे से पकड़ लेता है और उसे देखते देखते ही सो जाता है। सुबह में वो उठकर कहती है इतना बड़ा बेड, खड़ूस ने मुझे बेड पर नहीं सोने दिया। पर तभी ब्लैंकेट दे कहती है मैंने तो रात ब्लैंकेट ओढ़ा ही नहीं था, कहीं सीईओ ने तो मुझे प्यार से नहीं उड़ाया। नहीं, इम्पॉसिबल, जरूर मैंने उसका ब्लैंकेट छीनकर खुद ओढ़ लिया होगा। हाँ यही हुआ होगा। फिर ब्रेकफास्ट करते टाइम वो उसी के टेबल पर बैठ के खाती है, तो दोनों में खाने को लेकर युद्ध स्टार्ट हो गया था। कभी वो उसका छीने तो कभी वो उसका। पर फिर सीईओ ट्रिप के लिए चला जाता है, तो जाओ अपनी फ्रेंड से मिलने ऑफिस आती है। वो उसके काम के बारे में पूछती हैं, तो जाओ ने सीईओ के घर में काम करने वाली बात बताने की बजाय कहती है मैं नैनी हूँ एक बहुत बड़े खड़ूस बच्चे की, वो इतना हकता है, इतना खाता है, बस पूछो मत। फिर वो दोनों से बताती हैं कि सीईओ उस चूचू के साथ बिजनेस ट्रिप पर गया है और वहाँ वो रात में होटल में भी रुकने वाले हैं। ये सुन तो जाओ को गुस्सा आ रहा था, तो वो उसी होटल में रूम बुक करने आ जाती है। इतना महंगा रेंट सुन वो उन्हें पैसे कम करने को कहती है, पर सीईओ और चूचू को आते देख एकदम से छुप जाती है। सीईओ का रूम चूचू के रूम के पास ही था, पर जाओ को पता नहीं चल रहा था कि कौन सा रूम किसका है। चूचू के चिल्लाने की आवाज़ सुन सीईओ भागता है और पता चलता है कि ग्लास टूटने से उसकी उंगली में चोट लग गई थी। तो जाओ स्टाफ गर्ल को उसकी हेल्प करने भेज देती है ताकि सीईओ उसकी उंगली को सक ना कर ले। सीईओ चूचू के लिए नया रूम बुक करने को कहता है, पर सारे रूम तो ऑलरेडी बुक थे,
फिर वो उसके मेडिसिन लगा रहा था। तभी स्टाफ गर्ल आकर उसे बताती है कि अभी अभी एक लड़की ने अपनी बुकिंग कैंसिल की है तो रूम खाली है। तो सीओ उस रूम से जाने लगता है। इनफैक्ट जाओ ने ही अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी थी ताकि वो दोनों एक ही रूम में रात ना बिता सकें। तभी वो वहाँ किसी को देखकर भागती है और वो निकलता है किंगफिंग। इनफैक्ट किंगफिंग वहाँ पहले नहीं आना चाहता था क्योंकि ओरेन उसका बेस्ट फ्रेंड है, पर जब उसे वो टाइम याद आता है जब उसने चूचू को लिफ्ट दी थी तो वो बिना रीज़न के ही अपने आप वहाँ आ गया। तो जाओ कहती है ये लव है, अपने दिल की सुनो, तुम्हें कुछ फील होगा, बस यही एक वजह है जिसकी वजह से तुम यहाँ आए हो। तो वो पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो? वो कहती है मैं तो राइटर की स्टोरी चेंज करने आई हूँ। सीओ चूचू के साथ खाना खा रहा था पर उसे वहाँ जाओ के साथ ब्रेकफास्ट फाइट का सीन याद आता है। तभी जाओ और किंगफिंग चूचू और सीओ को साथ में देख लेते हैं तो भागते हैं। चूचू सीओ को साथ में फायरफ्लाइज देखने ले जा रही थी। सीओ को अंधेरे में डर लग रहा था पर वो उसे ये नहीं बताता और जाओ और किंगफिंग उन दोनों के पीछे पीछे। चूचू अकेली आगे चली जाती है तो सीओ को डर लगता है। चूचू कहती है शायद लाइट की वजह से फायरफ्लाइज नहीं आ रही, हम लैंप बंद कर देते हैं। तो सीओ कपकपाते हाथों से लैंप बंद कर देता है। उसे अंधेरे से डर लग रहा था पर जाओ के हाथ पकड़ने का सीन याद आते ही उसे थोड़ा कंफर्ट मिलता है। पर जाओ को लगता है सीओ को चूचू के लव से हिम्मत मिली। फायरफ्लाइज के आते ही वो लैंप ऑन कर देता है और चूचू को वहां से चलने को कहता है। पर चूचू और सीओ को साथ में देख जाओ को अच्छा नहीं लगता। चूचू फायरफ्लाइज पकड़ने जाती है पर गिर गई थी तो सीओ से पकड़कर बचाने लगता है। वो उसे तो बचा लेता है पर खुद बेहोश हो गया था। तभी किंगफिंग और जाओ आ जाते हैं। जाओ रो रही थी पर सीओ आंखें नहीं खोलता। जाओ सीओ को खुद उठाकर ले जाने लगती है। इधर रियल वर्ल्ड में भी मिस्टर ही की सांसें रुकने लगी थी पर सही टाइम पे डॉक्टर उसे देख लेते हैं तो वो बच जाता है। जाओ सीओ के लिए रो रही थी पर चूचू के आते ही उसे कहती है सीओ सबसे पहले तुम्हें देखना चाहेंगे, प्रॉमिस करो तुम बॉस को मेरे यहाँ होने के बारे में कुछ भी नहीं बताओगी, सीओ का ध्यान रखना। और चली जाती है। सीओ उठ के देखता है वहाँ चूचू है तो कहता है मुझे बचाने के लिए थैंक यू। चूचू पूछती है तुम अंधेरे से क्यों डरते हो? वो बताता है जब मैं छोटा था तो डैड मुझे छोटी सी गलती पर ही अंधेरे में बंद कर देते थे। मैं पूरा पूरा दिन बिना खाए पिए उसी में बंद रहता था और फिर डैड मुझे अब्यूज करते थे। जब जाओ को ये पता लगता है तो वो रोती हुई जाने लगती है और कहती है उन्होंने ऑरेंज से उसका बचपन क्यों छीन लिया? वो एक नॉवल का कैरेक्टर है पर मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है? ये सब उस राइटर की मिस्टेक है, क्या वो कैरेक्टर के साथ अच्छा नहीं कर सकती? पर जाओ को रोता देख किंगफिंग को फ्लेम्स जैसा कुछ फील हो रहा था। फिर जाओ कहती है शायद चूचू ही ऑरेंज के लिए है, क्या मुझे आगे कोशिश करनी चाहिए? किंगफिंग कहता है हाँ कि हमें अंत तक कोशिश करते रहना चाहिए। इधर रियल वर्ल्ड में चीफ लिन को डांट रहा था कि नॉवल की स्टोरी कैसे चेंज हो गई, ऑरेन और चूचू के बीच ये जाओ कहाँ से आ गई? पर लिन तो खुद हैरान थी क्योंकि जाओ नाम का कोई कैरेक्टर तो स्टोरी में था ही नहीं और फिर वो नॉवल में जाओ का नाम डिलीट कर देती है। पर हम देखते हैं जाओ फिर से लिखा गया। इधर जब सीओ देखता है चूचू से चला भी नहीं जा रहा तो कहता है तुम खुद तो चल नहीं पा रही हो तो तुम मुझे हॉस्पिटल कैसे लेकर गई? चूचू ने जाओ से प्रॉमिस किया था इसलिए वो झूठ बोल देती है, मैंने एम्बुलेंस बुला ली थी। सीओ के आते ही जाओ क्लीनिंग करने लगती है तो वो कहता है पहले प्लग तो लगा लो। फिर सीओ से पूछता है ये तुम्हारा हेयर क्लिप है? वो कहती है यस बॉस। वो कहता है तो तुम होटल में गई थी? वो कहती है यस बॉस, मेरा मतलब नहीं। वो कहता है तुम वहाँ चूचू को हर्ट करने गई थी? जाओ कहती है तुम्हें लगता है मैं वहाँ चूचू को हर्ट करने गई थी? तुमने मुझे समझ के रखा है? वो कहता है तो तुम होटल क्यों गई थी? जाओ कहती है क्योंकि मैं तुम्हारा और चूचू का रिलेशन खराब करना चाहती हूँ। वो पूछता है क्यों? वो कहती है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। वो हैरान था तो जाओ सोचती है ये मैंने गुस्से में क्या बोल दिया। वो उसके करीब वो पूछता है तुम मुझे लाइक क्यों करती हो? उसे कुछ सूझ नहीं रहा था तो वो एकदम कहती है पैसे। पर फिर वो किंगफिंग से कहती है मुझे उसे ऐसे कन्फेस नहीं करना चाहिए, कन्फेशन कुछ अलग टाइप का होना चाहिए, जैसे रोमांटिक कन्फेशन या दर्दनाक कन्फेशन या कन्फेशन ओवरबियरिंग होना चाहिए। तो किंगफिंग उसे सपनों से बाहर करता है। इधर सीओ देखता है कि जाओ घर से गायब है तो कहता है ये कन्फेशन करके कहाँ भाग गई? मुझे लाइक करती है तब भी मुझे भूखा मार रही है, मुझे लगता है ये लड़की साइको है। घंटे की आवाज सुन उसे लगता है जाओ आई है पर वो तो चूचू निकली। चूचू उसके लिए खाना बनाती है पर उसे तो बस जाओ के हाथ के खाने की याद आ रही थी। इधर जाओ कह रही थी मुझे उस खड़ूस को खाना बनाकर देना होगा,
उसे भूख लग रही होगी। किंगफिंग कहता है तुम उसे खड़ूस भी बोल रही हो, पर उसके खाने की भी चिंता है, तुम बहुत स्पेशल हो। वो कहती है क्या तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? और करो, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इधर चूचू जो भी काम करती, सीओ को तो बस जाओ की ही याद आ रही थी। तभी घर पे जाओ आ जाती है। चूचू को देख जाओ तो बिल्कुल हैरान थी और फिर ऐसे नाटक करती है कि वो और सीओ पड़ोसी हैं, पर सीओ उसे सच बता देता है कि जाओ उसके घर की हाउसकीपर है। चूचू सीओ को अपना बनाया लैंप दे देती है ताकि जब उसे डर लगे तो वो अंधेरे में इसे जला सके। उन दोनों को इतना करीब देख जाओ खुद को रोक नहीं पाती और उन्हें डिस्टर्ब करने आ ही जाती है। और फिर चूचू के गिरने की आवाज सुन जाओ सीओ को हटा खुद चूचू को बचाने लगी थी, पर एक्सीडेंटली उनका किस हो जाता है। जाओ और चूचू के साथ साथ सीओ भी हैरान था। जब सीओ चूचू को घर छोड़ने जाता है तो वो उसे किस करने ही वाला था, पर उसके लिप्स को देख उसे जाओ की याद आती है तो वो रुक जाता है और फिर चला जाता है। पर चूचू सैड थी और इधर जाओ के लिप्स की चोट हर्ट हो रही थी। सीओ सोच रहा था पागल लड़की, उसने हमारा रिलेशन खराब करने के चक्कर में खुद को चोट मार ली। और फर्स्ट एड उठाता है पर उसका ईगो उसे वापस रखवा देता है। रियल वर्ल्ड में जाओ की चोट देख लिन उसके दवा लगाती है। इधर ऑफिस में सीओ सोच रहा था कि जाओ उसे सच में लाई करती है या नहीं, तो किंगफिंग सीओ को बता देता है जाओ ही तुम्हें उस दिन हॉस्पिटल लेकर गई थी, पर उसने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि वो तुम्हें सच में लाई करती है, पर तुम शुरू से ही जाओ को गलत समझते आए हो। इधर चूचू जाओ से पूछती है क्या तुम सीओ को लाइक करती हो? जाओ कहती है हाँ मैं करती हूँ, भला कंपनी में कौन सीओ को लाइक नहीं करता, मैं बस बाकियों की तरह उसकी फैन गर्ल हूँ। चूचू कहती है मैं सीओ को लाइक करती हूँ, तुम मुझे ब्लेसिंग दोगी ना? पर जाओ कुछ बोल ही नहीं पाती। और फिर जाओ सीओ से नजर चुरा रही थी, पर सीओ उसकी तरफ ही देखे जा रहा था और सोचता है क्या ये मुझे सच में लाइक करती है? पर जाओ सोचती है ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है, क्या ये मुझसे चूचू वाली किस वापस लेगा? और जल्दी से खाकर उठकर जाने लगती है, पर वो उसे रोक लेता है और कहता है तुम्हें मेरे पैसे पसंद है ना, तो ये लो अपनी सैलरी, उठाओ और जाओ। वो सोचती है अब मैं क्या करूँ, और फिर पैसे वापस कर रोती हुई नीचे बैठ जाती है और कहती है प्लीज बॉस मुझे घर से मत निकालिए। वो कहता है ठीक है रो मत, पर अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था क्योंकि रियल में तो जाओ खड़ी सोच रही थी बस 2 बूंद आंसू बहाने हैं, जाओ तू कर सकती है, पर उससे झुका ही नहीं जाता। तो कहती है मेरी फीलिंग्स को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, तो मैं जा रही हूँ, और जाने लगती है। वो कहता है तुम कल से कंपनी में आ सकती हो, पर तुम्हारा मेरे घर पे रहना ठीक नहीं है। वो कहती है तो तुम मुझे जॉब वापस कर रहे हो? वो कहता है पर मैं तुम पर नजर रखूंगा, तुम्हें चूचू से दूर रहना है। पर जाओ का तो पैसों को छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा था, वो मुड़ मुड़ कर देख रही थी। तो वो कहता है अगर कोई अपनी सैलरी ले जाना चाहता है तो ले जा सकता है। तो वो एकदम से सैलरी उठाकर भाग लेती है। सीओ कहता है ये मुझे लाइक करती है या पैसों को? जाने से पहले जाओ कहती है उस खड़ूस ने मुझे घर को साफ रखने को कहा है ना, मैं इस घर को कचरा बनाकर जाऊंगी। पर तभी लाइट्स ऑफ होते ही सीओ के पास भागती हुई कहती है डरना मत, मैं स्टोरी सुनाने आ रही हूँ। पर सीओ ने तो ऑलरेडी चूचू का दिया लैंप जगा रखा था, तो वो ये देख चली जाती है और सीओ भी उसे नहीं रोक पाता। जाओ लाइट्स ऑन कर देती है, पर खाते खाते वो रो रही थी। जाओ के जाने के बाद सीओ भी सैड था। नेक्स्ट डे भी सीओ का मूड खराब था। कंपनी में जाओ के वापस आने पे उसके फ्रेंड्स खुश होते हैं। फिर जाओ को लगता है कि सीओ उसकी तरफ आ रहा है, पर सीओ तो जाओ की तरफ बिना देखे चूचू की पेपर्स उठाने में हेल्प करता है। वो सैड होती है और फिर देखती है कि हीरो हीरोइन के अराउंड एक सर्किल है, पर किंगफिंग जाओ की तरफ देख रहा था। जाओ कहती है मेरे अराउंड वो सर्किल क्यों नहीं है? और फिर सोचती है अगर मैं चूचू को कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट बना दूं, तो सीओ को इसे बार बार बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसे अकेले रूम में ले जाती है। सीसीटीवी में ये देख ऑरेन गुस्सा होता है क्योंकि उसे लगता है कि जाओ चूचू के साथ कुछ करने वाली है। इनफैक्ट चूचू सबके साथ लंच इसलिए नहीं करती थी क्योंकि उसका लंच काफी सिंपल होता था। तो जाओ से कहती है तुम्हें लंच के लिए मना नहीं करना, बल्कि कहना है मैं वेट लॉस करने के लिए खाना खाती हूँ। तो वो सब कहेंगे अच्छा तो हमें भी ऐसे ही खाना ट्राई करना चाहिए, और इस तरह से वो उसे सारे तरीके बताती है जिससे चूचू को कोई बुली न कर सके। सीओ और किंगफिंग भी दोनों ये सब सुन रहे थे। जब लिन अपना काम चूचू को करने को देती है, तो जाओ के कहने पर चूचू अपना डबल काम लिन को करने को देती है। तो लिन कहती है रहने दो, मैं अपना काम खुद कर लूंगी, और फिर जाओ हर काम में उसकी हेल्प करती है। जब सूसन और लिन चूचू पर पानी डालने वाली थी, तो वो चूचू को बचा लेती है, और फिर सूसन और लिन को भी चूचू के साथ अच्छा बिहेव करने को कहती है। सीओ सीसीटीवी से ये सब देख रहा था तो स्माइल करता है। किंगफिंग उससे कहता है मुझे भी इन फोटोज की कॉपी चाहिए। सीओ कहता है इसका क्या मतलब है? चूचू अब अपने कलीग से घुलने मिलने लगी थी, वो भी सिर्फ जाओ की वजह से। पर सीओ से पूछता है क्या तू जाओ की फोटो अपने पास रखना चाहता है?
पर किंगफिंग बिना जवाब दिए ही चला जाता है। चूचू जाओ का थैंक यू करती है क्योंकि उसने उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाया था और कहती है मुझ में हिम्मत आ गई तो अब मैं सीओ को साथ में अम्यूजमेंट पार्क में चलने के लिए पूछने वाली हूँ। जाओ कहती है अब तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम्हें किसी लड़के पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। चूचू कहती है तभी तो अब पहला कदम मैं उठाऊंगी और उसका थैंक यू कर चली जाती है। जाओ सोचती है मैंने अपने लिए ही गड्ढा खोद दिया। नेक्स्ट डे चूचू सीओ को अम्यूजमेंट पार्क के लिए पूछती है और सीओ भी एक्सेप्ट कर लेता है, पर जाओ सैड होती है और फिर कहती है मैं कितनी भी कोशिश कर लूं पर कुछ चेंज ही नहीं कर पा रही हूँ। वो अम्यूजमेंट पार्क जाए या रूम शेयर करें, अब ये सब मेरे कंट्रोल से बाहर है। किंगफिंग उसे कंफर्ट करने आया था पर वो उसे जाने को कहती है, पर उसके जाने के बाद रोते हुए कहती है लिन मुझे तेरी याद आ रही है, मुझे रियल वर्ल्ड में वापस जाना है। क्या मैं अगर इस बिल्डिंग से कूदकर मर गई तो रियल वर्ल्ड में जा पाऊंगी? ऐसे तो पता नहीं चलेगा, मुझे टेस्ट करना होगा। और फिर कूदने के लिए भागती है। जाओ रुक के कहती है नहीं नहीं मुझे ऊंचाई से डर लगता है, कोई दूसरा तरीका ढूंढ लूंगी। और फिर बीमार होने के लिए भीगती है और ठंड में बाहर घूमती है जिससे वो बेहोश हो गिर जाती है। और फिर सुबह उठ के कहती है क्या मैं वापस आ गई? पर वहाँ तो किंगफिंग था जिसने उसकी केयर की थी, तो वो रोने लगती है क्योंकि वो अभी भी नॉवल में ही थी। तो किंगफिंग उसे छुपाता है। वो रिलैक्स करने के लिए जाओ को फिशिंग के लिए लाता है, पर जाओ ये सोच रही थी कि चूचू सीओ के साथ अम्यूजमेंट पार्क में मजे ले रही होगी और रोते हुए चिल्लाने लगती है। किंगफिंग उसे सैड देख कुछ कहने वाला था, पर तभी सीओ उसे बताता है कि चूचू अभी तक नहीं आई। तो जाओ सोचती है क्या मुझे एक और चांस मिला है। इधर चूचू के ना आने पर भी सीओ सैड नहीं था। जाओ चूचू के घर आती है, पर तभी उसके सिर पे डंडा पड़ता है और वो बेहोश। इधर रियल वर्ल्ड में जाओ के सिर से ब्लड निकल रहा था, इसलिए लिन को उसकी चिंता हो रही थी। जब जाओ की आंखें खुलती है तब उसे पता चलता है कि चूचू के भाई ने उसे गलती से कर्जे लेने वालों को समझकर डंडा मार दिया था, तो वो उससे माफी मांगते हैं। जाओ के बताने पर किंगफिंग उसे बताता है कि चूचू नहीं आएगी। तो सीओ किंगफिंग को कहता है मैं चूचू को लाइक करता हूँ, पर वो आज डेट पर नहीं आई तो मुझे सैड होना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों मैं बिल्कुल सैड नहीं हूँ, बल्कि अच्छा लग रहा है। किंगफिंग पूछता है पर तू चूचू को लाइक क्यों करता है? वो कहता है क्योंकि वो केयरिंग है, काइंड है। किंगफिंग को याद आता है कि उसने भी जाओ को बिल्कुल यही जवाब दिया था, तो कहता है राइटर यही चाहता है तू उसे लाइक करे, इसलिए तू करता है। इधर रियल वर्ल्ड में भी जाओ ठीक हो गई थी, पर डॉक्टर को अभी भी उसकी ब्लीडिंग का रीजन नहीं पता चला था, तो लिन जाओ को उठने को बोलती है। जाओ चूचू और उसके भाई को रहने के लिए अपने घर पे ले आती है। चूचू के पास डैड की सर्जरी के लिए पैसे नहीं थे, तो जाओ से वही सीओ की दी हुई सैलरी दे देती है और कहती है चिंता मत करो, मैं बाकी पैसों का भी इंतजाम कर दूंगी। चूचू रोते हुए कहती है थैंक यू, मैं तुम्हें रिपे जरूर करूंगी। जाओ कहती है ठीक है पर रो मत। पर फिर सोचती है क्या अपने लव राइवल के लिए मैं दयावान हो रही हूँ? जाओ किंगफिंग को झूठ बता देती है कि चूचू को नमूनिया है, तो ये सुन सीओ कुछ कहना चाहता था, पर उसे फोन काटता देख कहता है नमूनिया फैल भी सकता है, तो जाओ भी अपना ध्यान रखे। किंगफिंग कहता है तुझे कब से जाओ की फिक्र होने लगी? वो कहता है मुझे कहाँ उसकी फिक्र है, मुझे तो बस इस बात का डर है कि बाकी एम्प्लॉयज को ना फैल जाए। इधर जाओ को नींद नहीं आ रही थी और वो खुद से कहती है मैं चूचू का कर्जा कैसे भरूंगी? प्रॉब्लम पैसों की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। लगता है मैं पगला गई हूँ, पर मैं सीओ को हीरो नहीं बनने दूंगी, मुझे पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी होगी। रियल वर्ल्ड में अंकल हु के चढ़ाने पर मिंगली और जियान में झगड़ा हो गया था। तब हमें पता चलता है कि उस टाइम सीओ को बिल्डिंग से धक्का जियान ने मारा था। जब चूचू सीओ से अम्यूजमेंट पार्क में ना आने के लिए सॉरी मांगती है, पर सीओ तो उससे इनडायरेक्टली जाओ के बारे में पूछने लगा था, तो वो कहती है वो ठीक है, तो वो ये सुन चला जाता है। इधर जाओ पार्ट टाइम जॉब कर रही थी जिसमें उसे कस्टमर्स के सामने क्यूट कैट बनना था, पर वो तो क्रेजी कैट बन गई थी। तभी वहाँ किंगफिंग आ जाता है। जाओ उसे पार्ट टाइम जॉब वाली बात सीक्रेट रखने को कहती है, तो वो पूछता है तुम पार्ट टाइम जॉब क्यों कर रही हो? जाओ कहती है क्योंकि मुझे एक्सपेंसिव पर्स खरीदना है। वो कहता है पर मैंने तो कभी तुम्हारे पास एक्सपेंसिव पर्स नहीं देखा। जाओ कहती है नहीं है तभी तो खरीदना है। किंगफिंग कहता है तुम बहुत क्यूट लगती हो, और उसका हाथ पकड़ कहता है इसलिए तुम्हें रोने की इजाजत नहीं है। वो कहती है थैंक यू, तुम हमेशा मेरा साथ देते हो, तो वो उसके गाल पे पिंच करने लगता है। फिर चूचू जाओ को बताती है कि सीओ उसके बारे में पूछ रहा था, तो वो कहती है वो मुझे वायरस समझता होगा। फिर जाओ दिन रात काम करती है। वो इतना थक गई थी कि किंगफिंग देखता है कि वो ऑफिस में ही सो रही है।
जाओ काम के चक्कर में सीओ को भी नहीं देख पाती, इसलिए सीओ थोड़ा हैरान था, पर फिर जानबूझकर उसके सामने आता है। पर किंगफिंग जाओ को सीओ के पास नहीं जाने देता। फिर सीओ बहाने से वहां आता है। सबको लगता है वो चूचू को देखने आया है, पर वो तो सबसे जाओ के बारे में पूछ रहा था। जाओ जो ऑफिस में जा ही रही थी, वहाँ जियान को देखती है। तभी उसे याद आता है कि रियल वर्ल्ड में उसने ड्रोन में देखा था कि ये तो वही है जिसने मिंगली के कहने पर मिस्टर ही को धक्का मारा था। तो वो डर के मारे बेहोश हो जाती है। जियान हैरान था, पर किंगफिंग जाओ को उठाकर ले जाता है। पर जियान को लगता है वो उसकी हैंडसमनेस को देख बेहोश हो गई थी। पर जब सीओ को पता चलता है कि जाओ बेहोश हो गई थी, तो वो भागता है। जाओ को बीमार देख चूचू रो रही थी। तभी सीओ वहां आता है, जो जाओ का हालचाल पूछ रहा था। पर रिप्लाई चूचू देती है कि जाओ उसका कर्जा चुकाने के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, तो सीओ जाओ को अपना ध्यान रखने को बोल रहा था। पर जाओ को लगता है कि वो चूचू को बोल रहा है, तो वो मुंह पे कपड़ा ढक लेती है। सीओ के जाते ही किंगफिंग देखता है कि जाओ रो रही है और फिर कहती है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं हीरोइन नहीं बन पा रही। किंगफिंग कहता है, क्या पता तुम रॉन्ग डायरेक्शन में काम कर रही हो। जब दो लोग डेस्टिनी से जुड़े हैं तो ये सब करने का क्या फायदा। वो कहती है, मुझे पता है तुम्हें भी बहुत बुरा लगता होगा। जब जाओ को पता चलता है कि जियान सीओ का सुतेला भाई है, तो जाओ कहती है, तुम सीओ से कहना कि वो जियान से दूर रहे। इधर सीओ को नींद नहीं आ रही थी, तो कहता है, मुझे जाओ की चिंता क्यों हो रही है। प्रॉब्लम तो चूचू की फैमिली में है ना, तो उसकी होनी चाहिए। उसका जाओ के बिना ऑफिस में दिल नहीं लग रहा था। और फिर वो सुसैन को कहता है, मार्केट प्लान के लिए बाकी सबको भी मीटिंग में आने को कहो। सबको लगता है वो चूचू को देखना चाहता है, पर वो तो जाओ को देख रहा था। पर जाओ को सैड देख कहता है, तुम्हारा इस प्लान के बारे में क्या ख्याल है। वो कहती है, अच्छा प्लान है। सुसैन और लिन को लग रहा था कि सीओ जाओ को टारगेट कर रहा है, पर वो तो मार्केट प्लान के बहाने से जाओ से बात करने की कोशिश कर रहा था। पर बीच में ही चूचू बोलने लगती है, तो जाओ मुंह फेर लेती है। तो सीओ जाओ को अपने ऑफिस में आने को कहता है। सुसैन और लिन उसे कहती हैं, हम तेरे लिए प्रे करेंगे। वो कहती है, मुझे लगा था मैंने अपने पिछले सारे पाप धो दिए, लगता है अभी बाकी हैं। सीओ को उसका इंतजार था, पर उसे देखते ही ईगो से कहता है, तुमने चूचू की बहुत हेल्प की, पैसे और गिफ्ट के अलावा तुम्हें कुछ और चाहिए तो बताना, समझ गई ना। पर जाओ को लगता है वो चाहता है वो उन दोनों से दूर रहे, तो कहती है, हाँ समझ गई। वो कहता है, वो गुस्से में क्यों थी, क्या मैं हैंडसम और हॉट नहीं रहा, क्या वो मुझे लाइक नहीं करती। जाओ और किंगफिंग को हंसते हंसते बातें करता देख सीओ जेलस हो रहा था, क्योंकि उसे शक था कि किंगफिंग जाओ को लाइक करता है। जब चूचू सीओ को उसके लिए वेट करने को कहती है, तो वो हाँ कर देता है। पर जाओ सैड हो चली जाती है। सीओ उसे देख रहा था, पर किंगफिंग जाओ के पीछे चला जाता है। सीओ का ध्यान चूचू के बजाय जाओ की तरफ था, जो जियान भी नोटिस कर लेता है। जाओ को सैड देख किंगफिंग उसे योगा क्लासेस में ले आता है। जाओ देखती है कि सबकी सब गर्ल्स किंगफिंग को ही देखे जा रही हैं, तो उसे कहती है, मैं इनमें से किसी से तुम्हारी सेटिंग करवाऊं क्या, क्योंकि मेरी बेस्टी लिन की तरह तुम भी मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। फिर जब एक पोज के लिए किंगफिंग जाओ को उठाता है, तो वो कहती है, तुम तो बड़े स्ट्रांग हो। पर बैलेंस बिगड़ने से वो उस पर गिर जाती है। किंगफिंग उसे देख रहा था, पर वो दूर हो कहती है, तुम्हारे एब्स तो फेक निकले, तुम तो बिल्कुल स्ट्रांग नहीं हो। फिर वो दोनों खाना खा रहे थे, तो किंगफिंग उसके बाल पीछे करने लगता है और उसे देख रहा था, तो जाओ हैरान थी। तभी सीओ उन दोनों के बीच आ जाता है और जाओ का हाथ पकड़ उसे ले जाने लगा था, पर तभी हाथ पकड़ने से उसे कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं। सीओ उसे इग्नोर कर जाओ को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है और उसे कहता है, किंगफिंग मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हें उसके साथ फ्लर्ट करने की इजाजत नहीं। वो कहती है, तुम मुझ पे फिर आरोप लगा रहे हो, और तुम्हें घर जाना है तो जाओ, मुझे तो नहीं जाना। तो वो चला जाता है। इनफैक्ट जाओ उससे चूचू वाली बात पे गुस्सा थी, और हम देखते हैं कि जाओ के अराउंड भी वो सर्कल बन रहा है। सीओ ने फ्लैशबैक में मिस्टर ही का नाम सुना था, जो फर्स्ट टाइम जाओ ने भी उसे देख बोला था। तो वो कहता है, ये मिस्टर ही कौन है। पर किंगफिंग उसे कहता है, तू सच में ओवरबियरिंग सीओ है, तो जाओ को मेरे सामने से ऐसे कैसे ले जा सकता है। सीओ कहता है, हाँ मैंने ये किया, क्योंकि वो तेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी। किंगफिंग कहता है, तू जाओ के बारे में उल्टा सीधा बोलना बंद कर, क्योंकि मैं उसे लाइक करता हूँ। अगर तू मुझे सच में अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है, तो जिसे मैं लाइक करता हूँ उसकी रिस्पेक्ट कर। ये सुन तो सीओ हैरान था। इधर जाओ कह रही थी, सीओ ने मेरा ये हाथ पकड़ा, अब मैं इसे 3 दिन तक नींद होने वाली नहीं। मैं तो उससे गुस्सा हूँ, वो हैंडसम है तो क्या मैं उसे माफ कर दूंगी। 3, 2, 1 मैंने तुम्हें माफ किया। इधर सीओ को खुद के बिल्डिंग से गिरने वाला सपना आ रहा था,
पर उसे लगता है उसे ये बुरे सपने जाओ की वजह से आ रहे हैं। पर फिर नेक्स्ट डे सीईओ चूचू को इग्नोर करते हुए जाओ से जाकर कहता है गुड मॉर्निंग जाओ। जाओ के साथ साथ सब हैरान थे सिवाय चूचू के। जाओ की बात याद आते ही किंगफिंग सीईओ को जियान से सावधान रहने को कहता है, पर सीईओ तो इस बात को सीरियसली नहीं लेता। इधर जाओ और बाकी सब नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे थे, पर जियान को देख जाओ डर जाती है। तो वो पूछता है क्या मैं तुम्हें भूत दिखता हूँ? वो कहती है नहीं, और उससे दूर दूर हो जाने लगती है। पर वो तो उसके पीछे पड़ गया था और पूछता है तुम्हारा सीईओ के साथ क्या रिलेशन है? वो कहती है हम में तो बस बॉस एम्प्लॉय वाला रिलेशन है। जियान को जाओ के पीछे पड़ा देख सीईओ से कहता है तुम मेरी एम्प्लॉय के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते। वो कहता है मेरी एम्प्लॉय? और फिर जाओ को अपनी तरफ खींच कहता है क्या ये तेरी गर्ल है? वो दोनों एक साथ ना करते हैं और फिर एक दूसरे से नजर चुराते हैं। जियान और सीईओ के जाते ही सुसैन और लिन जाओ को उठा लाती हैं और उससे पूछती हैं तू कब से सीईओ की गर्ल बन गई? बता तेरा सीईओ के साथ का रिलेशन है। जाओ को कुछ सोच नहीं रहा था, तभी किंगफिंग उसे बहाने से बुलाकर ले आता है, पर उन दोनों को साथ में कोई देख रहा था। इधर जियान हर बार की तरह सीईओ से पैसे मांगता है और सीईओ भी हर बार की तरह हाँ कर देता है। तो जियान कहता है 20 मिलियन तू इतनी आसानी से दे रहा है? सीईओ बनना तो सच में बहुत मज़ेदार है। कुछ गर्ल्स जाओ की बुराई कर रही थी क्योंकि वो हीरोइन जो बन गई थी, और फिर वो देखती है कि उसके बनाया सारा पोस्टर किसी ने खराब कर दिया। इधर किंगफिंग कहीं जा रहा था तो सीईओ को लगता है वो जाओ के साथ जा रहा है, पर किंगफिंग तो चूचू के बुलाने पर उससे मिलने आया था। चूचू उससे पूछती है सीईओ मेरे साथ कुछ दिनों से अजीब बिहेव कर रहे हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया है? किंगफिंग कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। जाओ पोस्टर पे पेंट कर रही थी जो उस पे गिरने ही वाला था, तभी सीईओ आकर उसे बचा लेता है। उसके हाथ पे पेंट लगा देख जाओ पेंट साफ करने लगती है और वो उसे देख स्माइल कर रहा था। फिर सीईओ उसकी पेंट कराने में हेल्प करवाता है। सीईओ जाओ से कहता है मुझे लगा तुम किंगफिंग के साथ हो। जाओ कहती है मैंने कितनी बार कहा मैं और किंगफिंग सिर्फ फ्रेंड्स हैं। वो कहता है पर किंगफिंग तुम्हें लाइक करता है। वो कहती है और तुमने विश्वास कर लिया? मुझे पता है किंगफिंग किसे लाइक करता है, पर वो उसे चूचू का नाम नहीं बताती। सीईओ कहता है जब तुमने मुझे फर्स्ट टाइम देखा था तो मिस्टर ही क्यों कहा था? ये मिस्टर ही कौन है? क्या वो मेरे जैसा दिखता है? वो कहती है वो मेरे लिए स्पेशल है और वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। जेलस सीईओ कहता है वो मेरे जैसे हैंडसम कैसे दिख सकता है? क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकती हो? पर वो कहती है ये इम्पॉसिबल है। इधर जियान चूचू से कुछ बात कर रहा था। जाओ देखती है कि खड़ूस सीईओ बैठे बैठे सो गया तो उसे ब्लेजर उड़ा देती है, पर सीईओ को बुरा सपना आना था और फिर वो उसके पूछने पर बताता है कि सपने में किसी ने मुझे बिल्डिंग से धक्का मारा, पर पता नहीं क्यों सब मुझे मिस्टर ही बोल रहे थे। वो कहती है याद करो तुम्हें धक्का क्यों मारा था, तुम्हारे पीछे लोग क्यों पड़े थे, याद करो। वो कहता है पर तुम्हें कैसे पता मेरे पीछे लोग पड़े थे? जाओ कहती है तुम्हें जियान ने धक्का मारा था। वो कहता है मेरा भाई मुझे धक्का क्यों मारेगा, ये तो बस एक सपना ही था। पर जाओ को रोता देख वो उसकी आइस पे हाथ रख के कहता है ये तुम्हें सूट नहीं करता, मुझे पहली वाली पागल जाओ पसंद है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं तो सीईओ से किस करने लगता है। वो तो बिल्कुल हैरान थी, पर वो उसे सॉरी बोलकर चला जाता है। पर जाओ अभी भी शॉक में थी, पर फिर कहती है किस करने के बाद उससे सॉरी क्यों बोला? क्या वो गे है? एक मिनट, क्या पता वो मुझे लाइक करता हो? और बहुत खुश होती है। इधर सीईओ कहता है इम्पॉसिबल, मैं जाओ को लाइक करता हूँ। और फिर जब भी कुछ भी उसके लिप्स से टच होता है तो उसे बार बार किसकी ही याद आ रही थी, तो वो खुश होता है। पर फिर कहता है नहीं, वो मुझे लाइक करती है, मैं उसे थोड़ी ना लाइक करता हूँ, मैंने उसे इसलिए किस किया होगा क्योंकि वो मुझे लाइक करती है। केस सॉल्व। इधर जाओ कहती है जियान के आते ही सीईओ को मिस्टर ही के सपने आ रहे हैं। मैं रियल वर्ल्ड में तो मिस्टर ही की हेल्प नहीं कर पाई थी, पर यहाँ जियान को सीईओ को हर्ट नहीं करने दूंगी। रियल वर्ल्ड में अंकल हु के चढ़ाने पर जियान मिस्टर ही को मारने हॉस्पिटल जा रहा था, पर हॉस्पिटल से मिस्टर ही जो कोमा में था उसकी बॉडी अचानक से गायब हो गई थी। इनफैक्ट सुसैन और उसका असिस्टेंट पहले ही मिस्टर ही को वहाँ से ले आए थे। इधर नॉवल में सीईओ और जाओ एक दूसरे को देखते ही मुंह फेरते हैं, पर बार बार टकरा रहे थे और क्लोज होने पे नर्वस हो रहे थे। उनकी अजीब हरकतें किंगफिंग के साथ साथ कोई और भी देख रहा था।
किंगफिंग जाओ से उसकी अजीब हरकतों का कारण पूछ रहा था, पर वो बहाने बनाने लगती है। जब उसे पता चलता है कि चूचू ने किंगफिंग को सैंड टैबलेट दी तो वो उसके लिए बहुत खुश होती है। मीनवाइल किंगफिंग उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि उसके और चूचू के बीच कुछ नहीं है, पर वो सुन ही कहाँ रही थी। किंगफिंग को जाओ के इतना क्लोज होते देख सीओ जेलस हो रहा था। सीओ चूचू को सब कुछ सच बताने के लिए आज शाम को मिलने के लिए बोलता है, पर उन दोनों को साथ में देख जाओ को अच्छा नहीं लगता और हम देखते हैं कि कोई जाओ पर नजर रखे हुए है। जब कुछ गर्ल्स जाओ की पीठ पीछे उसकी बुराई कर रही थी कि जाओ सीओ पर डोरे डाल रही है, तो सुसैन और लिन खरी खोटी सुनाकर उनका मुंह बंद कर देती हैं, क्योंकि वो तीनों अब फिर से फ्रेंड्स बन गई थीं। कोई वॉशरूम में जाओ के ऊपर पानी डाल जाता है और तो और गेट भी लॉक कर दिया गया था। वो पहले तो बहुत गुस्सा होती है, पर अपने अराउंड वो सर्किल देख कहती है, क्या उस खड़ूस की वजह से मेरा प्रमोशन हो गया? सीसीटीवी में जब सीओ को पता चलता है कि जाओ आधे घंटे से वॉशरूम से बाहर नहीं आई तो वो भागता है। इधर जाओ आधे घंटे से वॉशरूम में बंद थी, तभी सीओ आकर उसे बचा लेता है। जाओ को जब पता चलता है कि सीओ स्पेशली उसे ही बचाने आया है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, जैसे उसका सपना ही सच हो गया हो। और फिर वो पूछती है, तुमने मुझे कल किस क्यों किया था? वो कहता है, पता नहीं। तो वो सैड हो जाने लगती है, पर सीओ उसका हाथ पकड़ उसे रोक देता है। सीओ उसके करीब हो कहता है, मैं अभी इसका आंसर ढूंढ रहा हूँ। तो वो स्माइल कर चली जाती है, पर उन दोनों के जाते ही चूचू गुस्से से बाहर निकलती है, यानी उसने ही जाओ पर पानी डाला था और उसे लॉक कर दिया था। जाओ के गाल लाल देख वो दोनों रीजन पूछती हैं, पर वो बहाने बना रही थी। तो सुसैन और लिन कहती हैं, हमें सीसीटीवी से देख उस अपराधी को पकड़ना चाहिए। जाओ कहती है, बिल्कुल जरूरत नहीं, किसी से गलती से हो गया होगा। तभी वहाँ चूचू आती है जो बहुत गुस्से में थी। जब सीओ से किंगफिंग को पता चलता है कि किसी ने जाओ को बुली किया तो वो कहता है, चूचू को नहीं जाओ को, ये कुछ ठीक नहीं है। और फिर जाओ के घर आकर उससे पूछता है, तुम्हें वॉशरूम में किसने लॉक किया था? जाओ कहती है, पता नहीं, पर मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं खड़ूस सीओ की हीरोइन बन रही हूँ। पर किंगफिंग सैड होता है तो जाओ कहती है, चिंता मत करो, चूचू भी तुम्हें लाइक करने लगेगी। और फिर दोनों चीयर का ड्रिंक करते हैं। फिर जब चूचू देखती है कि टल्ली किंगफिंग और जाओ बातें कर रहे हैं तो वो उन दोनों के साथ में फोटो खींच लेती है। और फिर चूचू जाओ को उसके पैसे वापस कर कहती है, तुम्हारी वजह से सीओ को पता चल गया कि मेरी फैमिली कर्जे में थी, अब सीओ के सामने मेरी कोई इज्जत नहीं बची। जाओ कहती है, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, पर तुम्हें ये पैसे कहाँ से मिले? चूचू कहती है, पार्ट टाइम जॉब से। और जानबूझकर नाटक करती है, सीओ ने मैसेज कर मुझे मिलने बुलाया है। सीओ बहुत अच्छे हैं, इससे सिर्फ मेरे साथ ही नहीं सबके साथ अच्छा बिहेव करते हैं। वैसे तुम अब भी मेरे और सीओ के रिश्ते के सपोर्ट में हो ना? उसके जाने के बाद जाओ सोचती है, सीओ ने मुझे किस किया, यानी वो मुझे लाइक करता होगा, पर वो मुझे और चूचू को सेम ट्रीट क्यों कर रहा है? नेक्स्ट डे जब जाओ किंगफिंग को कहती है, गुड मॉर्निंग किंगफिंग, और सीओ को कहती है, हेलो सीओ, तो वो सोचता है, मुझे सिर्फ एक वर्ड हेलो और किंगफिंग को 2 वर्ड गुड मॉर्निंग, और किंगफिंग का नाम क्यों लिया? तभी फोन में कुछ देख सुसैन और लिन जाओ को उठाकर ले जाती हैं, क्योंकि ये न्यूज़ वायरल हो गई थी कि जाओ सीएसओ किंगफिंग पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है। यानी कंपनी में सब समझेंगे कि जाओ 2 टाइमर है जो सीओ और सीएसओ दोनों पर ही डोरे डाल रही है, और अब वो कंपनी में मोस्ट हेटेड बन जाएगी। जब जेलस सीओ ये न्यूज़ देखता है तो वो किंगफिंग से इस बारे में पूछता है, पर किंगफिंग कहता है, तुझे जेलस होने की बजाय ये सोचना चाहिए कि ये फोटो अपलोड किसने की है, जो जाओ को नुकसान पहुंचाना चाहता है, और जाओ के हेटर्स बढ़ने पर उसकी सेफ्टी कैसे बढ़ाई जाए। तो सीओ को जाओ की चिंता हो रही थी। जब एक लड़की जाओ को गिराने वाली थी, पर हमारी जाओ को बुली करना इतना आसान नहीं है, वो उसी पे उल्टा वार करती है। तो सीओ स्माइल करता है। एक लड़की जाओ की ड्रिंक में कुछ मिला देती है, पर जाओ वही ड्रिंक उसी पे गिरा देती है। जब वो लड़की उस पे गिराने वाली थी तो सीओ उसे बचाने वाला था, पर जाओ खुद को पहले ही बचा लेती है, क्योंकि जाओ एक सेल्फ कॉन्फिडेंट है और उसे खुद को प्रोटेक्ट करना अच्छे से आता है। सीओ कहता है, मैं उसे प्रोटेक्ट करने गया था, पर ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे प्रोटेक्ट कर रही हो। फिर सब लोग युकाता पहनकर सेल्फी ले रहे थे। सबके जाने के बाद सीओ जाओ को कहता है, तुमने मुझसे कुछ पूछा था? वो कहती है, मैंने क्या पूछा था? फिर वो जाओ को अपने साथ फोटो लेने को कहता है, तो दोनों बहुत खुश थे। पर तभी कॉल आते ही सीओ चला जाता है।
जाओ उस फोटो को देख खुश हो रही थी, पर चूचू आकर कहती है, तू टू टाइमर है, कितनी बेशर्म है, मेरी पीठ पीछे सीओ पर डोरे डाल रही है। जाओ उसे मना कर रही थी, पर चूचू कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं चाहती हूँ तू सीओ को छोड़ दे, सीएसओ को छोड़ दे, कंपनी छोड़कर कहीं दूर चली जा। और जाओ को धक्का मारती है, पर उसे गिरा देख भागती है और फिर सबको उसी तरफ आते देख जाओ को खड़ा कर खुद जानबूझकर गिर जाती है और सबके सामने नाटक स्टार्ट कर देती है कि जाओ ने मुझे धक्का मारा। जाओ तो बिल्कुल हैरान थी, सब एम्प्लॉय जाओ पर ही दोष लगा रहे थे। तो सीओ कहता है, जाओ ऐसी नहीं है, जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। किंगफिंग देखता है कि जाओ की चोट लगी है, पर सब एम्प्लॉय जाओ को ही चूचू से माफी मांगने को बोल रहे थे। तो सीओ कहता है, तुम चूचू से माफी मांगकर बात यही खत्म करो। पर जाओ को ये बात बहुत चुभ रही थी कि सीओ को उससे ज्यादा चूचू पर विश्वास है, तो वो माफी मांगने के बजाय चूचू को एक जोरदार थपड़ा मारती है, जिससे देख सबकी आंखें फैल गई थीं और फिर जाओ सॉरी बोलकर चली जाती है। तो सीओ उसके पीछे भागता है। एम्प्लॉयज जाओ को उल्टा सीधा बोल रही थी, तो लिन को गुस्सा आ जाता है और चूचू रोने का नाटक स्टार्ट कर देती है। सीओ को लगता है जाओ ने चूचू को इसलिए मारा क्योंकि वो चूचू से जेलस थी, पर जाओ कहती है, तुम मुझे नैरो माइंडेड समझते हो। वो कहता है, मेरा ये मतलब नहीं था, सही से बताओ हुआ क्या था। वो उसे सब कुछ सच बता देती है। वो कहता है, पर चूचू ने तो पहले कभी ऐसा नहीं किया। जाओ कहती है, मैं तो खुद हैरान हूँ, भले ही चूचू मेरी लव राइवल थी, पर मैंने उसकी हमेशा हेल्प की, कोई भी मुझे हर्ट करता मुझे बुरा ना लगता, पर चूचू ने मेरे साथ ऐसा किया और मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट हुआ तब जब तुमने मेरी बजाय चूचू पे भरोसा किया। सबके सब लड़के एक जैसे होते हैं, सुंदर लड़की देखती उनका आईक्यू ऑफलाइन हो जाता है। वो कहता है, तुम मुझे बोल रही हो और तुम्हारा क्या, तुम्हारा उस मिस्टर ही से क्या रिलेशन है, क्या तुम उसे लाइक करती हो। जाओ कहती है, कुछ खास रिलेशन नहीं है, वो बस मेरे आइडल जैसा है। वो कहता है, मेरे इस क्वेश्चन का आंसर सीरियसली देना, तुम मुझे लाइक करती हो या मैं मिस्टर ही जैसा दिखता हूँ इसलिए मुझे लाइक करती हो। वो कहती है, इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता, पहले मैंने सोचा तुम मिस्टर ही जैसे दिखते हो, पर फिर मैंने सोचा अच्छा होता अगर तुम मिस्टर ही जैसे ना दिखते और खुश रहते, तो मिस्टर ही जैसे मत बनना। वो पूछता है, अगर तुम्हें मुझ में या मिस्टर ही में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगी। वो कहती है, ये कैसे हो सकता है, तुम दोनों अलग अलग वर्ल्ड से हो। वो कहता है, नहीं, वो है और मैं हूँ, और मैं किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं हूँ, और चला जाता है। नेक्स्ट डे जाओ और सीओ दोनों ही गुस्से में थे, तो दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश नहीं करते। तो किंगफिंग उससे पूछता है, तुम दोनों की कोल्ड वार अभी तक एंड नहीं हुई। पर जब सीओ से उसे मिस्टर ही के बारे में पता चलता है, तो सीओ के साथ साथ किंगफिंग भी हैरान था और फिर वो जाओ से मिस्टर ही के बारे में पूछता है, पर जाओ को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो मिस्टर ही के बारे में उसे कैसे एक्सप्लेन करे। चूचू आज ऑफिस नहीं आई थी, तो किंगफिंग जाओ को बताता है कि मैंने कल शाम चूचू को जियान के साथ देखा था। ये सुन जाओ भाग के चूचू के घर आती है, पर वो तो वहाँ नहीं थी और जियान उसे फ़ोन पे बताता है कि चूचू मेरे कब्जे में है। तो जाओ भागकर वहाँ देखती है जियान ने चूचू को बंद कर रखा है, तो वो जियान को बुद्धू बनाकर भागकर चूचू को छुड़ाने लगती है, पर चूचू उल्टा जाओ को ही लॉक कर देती है। जाओ तो बिल्कुल हैरान थी, पर फिर पता चलता है कि चूचू ने ये सब जियान के साथ मिलकर इसलिए किया था ताकि जाओ सीओ से दूर रहे। पर जियान तो चूचू को सीओ को फ़ोन कर बुलाने को कहता है। चूचू मना करती है, तो वो चूचू की फैमिली को मारने की धमकी देता है। जाओ के मना करने के बाद भी चूचू सीओ को कॉल कर बता देती है। जाओ के किडनैप के बारे में सुनते ही सीओ वहाँ उसे बचाने आ जाता है। वो जाओ को ढूंढ ही रहा था, पर जियान उसे मारने लगता है और दोनों की अंधेरे में ही फाइटिंग स्टार्ट हो गई थी। जब जाओ को चूचू से पता चलता है कि सीओ अंधेरे में है, तो वो चूचू की हेल्प से उससे वो लॉक तोड़वा देती है और उसे पुलिस को कॉल करने को बोलकर भागती है। जियान सीओ को अंधेरे में लॉक कर चला जाता है। जाओ उसे ढूंढती ढूंढती वहाँ पहुँच जाती है, पर वहाँ लॉक लगा था, तो वो उसे तोड़ने की कोशिश करती है, पर नहीं टूटता। तो वो एक होल से सीओ का हाथ पकड़ कहती है, तुम ठीक हो ना, इस बार मैं तुम्हें पक्का बचा लूँगी, मैं अभी लॉक तोड़ती हूँ। वो कहता है, प्रॉमिस करो, जब तक मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है मैं तुम्हें फील कर सकता हूँ, तो तुम मुझसे इससे ज़्यादा दूर नहीं जाओगी। वो कहती है, प्रॉमिस, पर पहले मुझे तुम्हें बाहर निकालना होगा, और पागलों की तरह लॉक तोड़ने लगती है। जियान देखता है कि जाओ और चूचू दोनों गायब हैं, तो वह पेट्रोल लेकर वहाँ जाने लगता है। जियान की आवाज़ सुन सीओ जाओ को जल्दी से जाने को कहता है, पर वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तो सीओ कहता है,
अगर हम दोनों ही पकड़े गए तो हमें बचाएगा कौन? तो जाओ भागकर जा वहीं पर छुप जाती है। इनफैक्ट जियान ऑरेन से इसलिए चिढ़ता था कि डैड ने उसकी बजाय ऑरेन को कंपनी का सीईओ बना दिया और उसे लगता है कि डैड उसे प्यार नहीं करते। फिर वो पेट्रोल छिड़क कर कहता है, अगर जाओ तू बाहर नहीं आई तो मैं तेरे बॉयफ्रेंड को जला दूंगा। जाओ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सीईओ जाओ को बाहर आने से मना कर रहा था, पर जाओ बाहर आ जाती है क्योंकि वो सीईओ को दर्द में नहीं देख सकती थी। जियान कहता है, तो तू सच में बाहर आ गई, लगता है यही ट्रू लव है। सीईओ जियान को जाओ को छोड़ने को बोल रहा था, पर वो कहाँ सुनता है। तो जाओ जियान को कहती है, तुझे क्या लगता है अगर तू ये सब करेगा तेरे डैड तुझे प्यार करने लगेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तू कभी औरे नहीं बन सकता। पुलिस यहाँ पहुँचने वाली है तो भलाई इसी में है, हम दोनों को जाने दे। हम पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे, वरना मर्डर करने के जुर्म में तुझे पूरी लाइफ जेल में काटनी पड़ेगी। पर इससे तो जियान और भी भड़क गया था और जाओ पर भी पेट्रोल छिड़कने लगता है। तभी सीईओ लॉक तोड़ के बाहर आ जाता है। दोनों में फाइटिंग स्टार्ट हो गई थी, पर जियान जाओ की गर्दन पे चाकू रख देता है। जाओ सीईओ को जाने को बोल रही थी, पर सीईओ जाओ के बदले खुद पकड़ा जाता है। जाओ जियान को कहती है, अपना चाकू फेंक वरना मैं आग लगा दूंगी और हम तीनों ही मरेंगे। सीईओ उसे रोकता है, पर वो कहती है, हाँ मैं तुम्हारे साथ ही मरना चाहती हूँ, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं कैसे जी सकती हूँ। सीईओ कहता है, तुम सुनती क्यों नहीं हो, पता नहीं मुझे तुम जैसी पागल लड़की से प्यार क्यों हुआ। वो कहती है, तुम मुझे प्यार करते हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पर्सनली तुमसे सुनूंगी कि तुम मुझे प्यार करते हो। अब तो मुझे मरने का भी पछतावा नहीं होगा। सीईओ कहता है, और ना ही मुझे, पर मैं बहुत सारी चीजें तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। और जियान को पकड़कर धोना स्टार्ट कर देता है। इतने में वहाँ पुलिस आकर जियान को पकड़ लेती है। सीईओ और जाओ दोनों को ही एक दूसरे की चिंता हो रही थी। ये देख चूचू और किंगफिंग सैड होते हैं। फिर जाओ सीईओ की चोट पर दवा लगाती लगाती रो पड़ती है, क्योंकि उसे ऐसे लगा था जैसे वो आज सीईओ को खो ही देगी। पर वो कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम भी प्रॉमिस करो। वो कहती है, हाँ मैं सिर्फ ऑरेन से प्यार करती हूँ, मिस्टर ही से नहीं, और तुम्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो सीईओ से किस करने लगता है। फिर क्या उनका नॉन स्टॉप वाला किस स्टार्ट हो जाता है और फिर वो दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में जाओ को शर्म आ रही थी, पर सीईओ को डरावना सपना आ रहा था और फिर वो बताता है कि सपने में मैंने तुम्हारा हाथ ऐसे पकड़ा था पर तुमने मुझे इग्नोर किया, तो कभी ऐसा दोबारा मत करना। तो जाओ हाँ करती है, पर फिर वो ब्रेकफास्ट बनाती हुई मिस्टर ही के बारे में बातें करने लगी थी, तो वो उसे किस कर देता है और कहता है, आज इतने अच्छे दिन पे मिस्टर ही का नाम मत लो। और फिर वो जब भी मिस्टर ही का नाम लेती जेलस सीईओ से किस कर देता। फिर जाओ अपने जेलस खड़ूस बॉयफ्रेंड को मनाने के लिए न्यू डिशेस बना कर देती है। जब वो नहीं सुनता तो वो गुस्सा हो जाने लगती है, तो वो उसे अपनी गोद में गिरा लेता है। फिर वो उसे उसके सपनों को डिटेल्स में बताने को कहती है, तो वो बताता है, सपनों में मैं हॉस्पिटल बेड पर था और कुछ लोग बातें कर रहे थे, तभी उसे किसी काम से जाना पड़ता है। इनफैक्ट वो डैड की ग्रेव पर आया था, क्योंकि उसे इस बात का अफसोस था कि वो जियान का ध्यान सही से नहीं रख पाया। जियान और चूचू जेल में थे। सीईओ चूचू की बेल कराने को कहता है, पर किंगफिंग उसे पंच करके कहता है, तेरी वजह से जाओ को कितना कुछ भुगतना पड़ा। मैं बस इसलिए पीछे हट रहा हूँ क्योंकि जाओ तुझे लाइक करती है, इसलिए नहीं कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सीईओ कहता है, थैंक यू, तूने जाओ के लिए इतना कुछ किया। मैं अब जाओ का हमेशा ख्याल रखूंगा, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जब भी मैं प्रॉब्लम में होता हूँ तो हमेशा मेरी हेल्प करता है। बचपन में जब डैड मुझे लॉक कर देते थे तो हमेशा मुझे बचाने आ जाता था। तो मैं तुझे कुछ भी दे सकता हूँ सिवाय जाओ के। किंगफिंग कहता है, पता है मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की थी, जाओ को तेरे घर भेज के, पर अब क्या फ़ायदा, अब तो सब हो चुका है। सीईओ कहता है, हम हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे। तो वो उसका हाथ पकड़ हाँ कर देता है, पर बेचारा किंगफिंग अभी भी सैड था। सारी सिचुएशन को देखते हुए जाओ अंदाजा लगाती है, यानी अगर मिस्टर ही उठ गया तो क्या ऑरेन मर जाएगा? नहीं, ये नहीं हो सकता, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। इधर रियल वर्ल्ड में जियान मिंगली को पिल्स देकर पागल कर देता है और उसे पागल खाने भेज देता है। वो खुद सीईओ बनने की तैयारी करने लगा था, पर उसे मिस्टर ही के कोमा से उठने का भी डर था, इसलिए अंकल हु मिस्टर ही को ढूंढने को कहता है। और हमें पता चलता है कि मिस्टर ही को भी वही परफ्यूम पसंद है जो रैन के रूम में भी रखा है। इधर नॉवल में सीईओ जाओ को फ्लावर बुके देने की सोच रहा था, पर पता चलता है कि जाओ तो उसके घर पे है ही नहीं, क्योंकि जाओ अपने घर पे चली गई। सीईओ उसके घर आने वाला था, तो जाओ पहले तो खुद रेडी होती है और फिर वो जल्दी जल्दी घर का बिखरा सामान इधर उधर छुपा देती है।
सीओ उसके लिए फ्लावर्स लेके आया था। तो वो खुश होती है। सीओ कहता है कोई इतने छोटे से घर में कैसे रह सकता है, पर जाओ को अपनी तरफ घूरते देख कहता है मेरा मतलब है काफी साफ सफाई है। पर तभी सोफे पे बैठते ही उसके कुछ छुपता है, क्योंकि वहाँ जाओ ने कचरा घुसा रखा था जिसे वो जल्दी से डस्टबिन में फेंक देती है। सीओ देखता है किचन की हालत भी खस्ता है, पर सीओ की चोट लगी देख वो उसकी मेडिसिन लगाती है। पर फिर वो देखता है गद्दे के नीचे भी कपड़े रखे हैं। तो वो कहता है तुम्हारे घर की हालत बहुत खराब है, तो तुम मेरे घर पे रहो। वो कहती है बड़े घर में रहना बहुत मुश्किल है, और फिर उसके ऊपर लेटकर स्नैक्स खाने लगती है। जाओ ने अपने घर में ड्रिंक उठाने से लेकर ड्रिंक पीने तक का हर जुगाड़ कर रखा था। जाओ का एकदम परफेक्ट निशाना देख सीओ भी निशाना लगाता है, जो पहले तो सही लगता है पर दूसरी बार नहीं लग पाता। पर जब जाओ का दूसरा निशाना भी ठीक लगता है तो उसे इतना खुश देख सीओ से किस कर लेता है। जब जाओ स्नैक्स में गिफ्ट कार्ड निकला देख खुश होती है। तो वो कहता है तुम्हें पैसे पसंद हैं, पर मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे वो तुमने चूचू को दे दिए, पर अब छोटा सा गिफ्ट देख तुम इतनी खुश हो। तुम्हारा पैसों को प्यार करने का तरीका अजब ही है, तभी तो तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। तो वो उसे किस कर देती है। फिर सीओ जाओ को अपने घर पे ले आता है, जहाँ जुगाड़ू जाओ के जुगाड़ू बॉयफ्रेंड ने उसके लिए जुगाड़ लगा रखे थे। और फिर वो जाओ से डिनर के लिए पूछता है। तो वो कहती है अगर लॉबस्टर मिलेगा तो मेरी हाँ है, और दोनों की किस गेम स्टार्ट हो जाती है। चूचू की बेल करा के किंगफिंग चूचू को कंपनी से रिजाइन लेने को कहता है, और वो कहती है मुझे पता है तुम जाओ को लाइक करते हो, मेरे पास तो चांस नहीं है लेकिन तुम्हारे पास तो है। क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि जाओ के दिल में तुम्हारी क्या जगह है। पर वो उसे चुप कराकर चला जाता है, पर वो अभी भी जाओ के बारे में सोच रहा था। सीओ को फिर से बुरा सपना आ रहा था, तो जाओ से मिस्टर ही के बारे में बताती है कि मिस्टर ही भी तुम्हारे सपनों की तरह कोमा में है। सीओ कहता है क्या पता वो कोमा से उठना ही न चाहता हो। जाओ कहती है पर क्या तुम ऐसे खुश हो। वो कहता है तुम मेरे साथ हो तो मैं बहुत खुश हूँ, काश ये टाइम यही रुक जाए। जाओ सोचती है कि सच में मिस्टर ही कोमा से नहीं उठना चाहता। नेक्स्ट डे सीओ जबरदस्ती जाओ को अपने साथ ऑफिस ले जा रहा था। सबको देख जाओ मुझ पाती है, तो सीओ जाओ को किस कर देता है। ये देख सबकी आंखें तो फैली गई थी, पर किंगफिंग सैड था। कंपनी में ये बात वायरल हो गई थी कि जाओ ने सीओ को बचाया है, इसलिए अब जाओ को कोई भी हेट नहीं करता। सीओ सुसैन और लिन से जाओ को प्रपोज करने के लिए सजेशन देने को कहता है। तो वो दोनों पूछती हैं तुम्हारे पास क्या प्लान है। तो वो कहता है मैं जाओ को क्रेडिट कार्ड देकर शादी करने को कहूँगा। तो सुसैन और लिन कहती हैं लगता है किंडरगार्टन से स्टार्ट करना होगा। किंगफिंग को सैड देख जाओ को लगता है वो चूचू की वजह से सैड है, तो किंगफिंग जाओ को उसे आज शाम को कंफर्ट करने के लिए कहता है। पर जाओ को याद आता है कि आज शाम को तो सीओ ने उसे डिनर के लिए बुलाया है। पहले तो वह मना कर देती है, पर उसे सैड देख वो हाँ कर देती है, क्योंकि किंगफिंग ने हमेशा उसकी हेल्प की थी। तो जाओ इस बारे में सीओ को बताकर आज शाम का डिनर कैंसिल करने को कहती है। पर वो कहता है तुम किंगफिंग को कंफर्ट करने जा सकती हो, पर बाद में मेरे साथ डिनर भी करना होगा। तुम जितनी मर्जी लेट क्यों ना हो, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। तो वो खुश होकर हाँ कर देती है। सुसैन और लिन के सजेशन लेने के बाद सीओ उन्हें जाने को कहता है, पर उन दोनों का भी सीओ और जाओ का रोमांटिक सीन देखने का मन था, पर सीओ उन्हें भगा देता है। नेक्स्ट सीन में सीओ डिनर के लिए जाओ का वेट कर रहा था और कहता है मुझे तुम पे भरोसा है, तुम मुझे निराश नहीं करोगी। जाओ किंगफिंग को कंफर्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर किंगफिंग तो अभी भी सैड था और जाओ को सीओ के मैसेज पे मैसेज आ रहे थे। तो वो कहती है सॉरी मुझे जाना होगा, पर इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ, तुम मुझे जब मर्जी बुला सकते हो। किंगफिंग उसे रोक के कहता है मत जाओ, अगर तुम गई तो गायब हो जाओगी। उसकी फ्लेम्स देख जाओ हैरान थी। जाओ की राइटर वाली बातें सुन सुन के किंगफिंग को भी सब कुछ पता चल गया था कि वो एक नॉवल का कैरेक्टर है। इनफैक्ट किंगफिंग सबसे पहले एक स्टोरी का मेन हीरो था जो अपने लवर से बिछड़ गया था। तो काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद जब वो अपने लवर से मिलने वाला था तभी सब कुछ जलकर राख हो गया। इस स्टोरी की कोई एंडिंग नहीं हुई थी, इसलिए किंगफिंग एक ऐसा कैरेक्टर बन गया जो एक स्टोरी की खत्म होती दूसरी स्टोरी में चला जाता है। और किंगफिंग उसे बताता है कि जब भी स्टोरी के हीरो हीरोइन की हैप्पी एंडिंग होती है तो सब गायब हो जाते हैं, और मैं गायब होने के बजाय दूसरी स्टोरी में चला जाता हूँ भटकने के लिए, क्योंकि मेरी कभी हैप्पी एंडिंग हुई ही नहीं। इसलिए वो जाओ को सीओ के पास जाने के बजाय अपने साथ चलने को कहता है। पर जाओ को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
फिर सीओ की भेजी लॉबस्टर की फोटो में सुसैन और लिन को देख जाओ समझ आती है कि आज सीओ उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है, यानी उनकी शादी होते ही स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। तो क्या जाओ को सीओ के पास नहीं जाना चाहिए? इधर सीओ जाओ को कब से वेट कर रहा था और वो गुस्से से लॉबस्टर का फिर से मर्डर करने वाला था। तभी जाओ आ जाती है और कहती है भले स्टोरी एंड क्यों ना हो जाए, भले ही हम गायब क्यों ना हो जाएं, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। और फिर उसे किस करती है। वो खुद स्विमिंग पूल में कूद गई थी और सीओ को भी पूल में गिरा लेती है। तो वो कहता है तुम पागल हो गई क्या? वो कहती है हाँ तुम्हारे प्यार में। और दोनों किस करने लगते हैं, पर जाओ की आंखों में आंसू थे। इधर रियल वर्ल्ड में डैड की डेथ हो गई थी, पर मिंगली जो पागल खाने में थी उसे इस बारे में कोई नहीं बताता। सीओ को फिर से वही सपने आने थे तो जाओ उसे चीयर अप करती है और फिर कहती है तुम्हारी वजह से मेरे सारे सपने सच हो गए, तो तुम भी मुझे अपनी विशेस बताओ, मैं ज़रूर पूरा करूँगी। वो उसे अपने स्कूल में ले आता है। इनफैक्ट बचपन में जब भी कोई स्कूल फंक्शन होता था और इनके डैड कभी नहीं आते थे क्योंकि जियान का अक्सर किसी न किसी से झगड़ा हो जाता था, तो डैड जियान का मामला सुलझाने चले जाते थे। और फिर मॉम डैड जियान के साथ अब्रॉड चले गए, इसलिए सीओ को हमेशा अकेलापन फील होता था। तो जाओ उसे स्पीच बोलने को कहती है और वो सीओ की फैमिली बनकर सुनती है। जाओ उसका ग्रेजुएशन डे भी सेलिब्रेट करती है, तो वो उसका थैंक यू करता है और फिर दोनों सेल्फी लेते हैं। सीओ पूछता है तुम अपनी फैमिली के बारे में बताओ। वो कहती है मेरी कोई फैमिली है ही नहीं, मैं बचपन से ही अनाथ हूँ। तो वो उसे हक कर लेता है और कहता है तुम्हारे पास मैं हूँ, फ्यूचर में हमारी भी फैमिली होगी, हम हर इम्पोर्टेंट डे को साथ में मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। पर जाओ रोने लगती है और कहती है मेरी भी एक विश है कि तुम मुझे कभी मत भूलना। वो कहता है प्रॉमिस नहीं भूलूंगा। और दोनों हक करते हैं। इधर रियल वर्ल्ड में लिन जाओ को सीओ यू आर सो नॉटी नॉवल दिखा रही थी जो पब्लिश हो गया था और वो उसे जल्दी से उठने को बोलती है। नॉवल में सीओ किंगफिंग को अपनी और जाओ की शादी का कार्ड देता है और कहता है तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तू आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। पर किंगफिंग सैड था और कहता है जाओ क्या यही तुम्हारा फैसला है? सुसैन और लिन जाओ को मिस सीओ की तरह ट्रीट कर रही थी, पर फिर हंस पड़ती हैं। जाओ उन दोनों को अपनी शादी में इनवाइट करती है, तो वो दोनों कहती हैं क्या सीओ को पता है कि तू इतनी क्रेजी है, तब भी वो शादी के लिए राजी है? जाओ कहती है हाँ, क्योंकि ओवरबियरिंग सीओ का यूनिक टेस्ट है। वो तीनों बार में पार्टी करने आई थी, तो वो दोनों उसे डांस करने को कहती हैं। तो टल्ली जाओ कहती है देखना जब मैं डांस करूँगी तब सब मुझे ब्यूटीफुल कहेंगे क्योंकि मैं हीरोइन हूँ। उन्हें यकीन नहीं होता, तो वो कहती है अभी प्रूफ करती हूँ, और जाकर पागलों की तरह डांस करने लगती है। सब लोग उसे ब्यूटीफुल बोल रहे थे, तो वो दोनों हैरान थी। कुछ लड़के जाओ को छेड़ने लगते हैं, तो वो कहती है मेरा हस्बैंड तुमसे 100 गुना ज़्यादा हॉट एंड हैंडसम है। उसे चबड़ चबड़ करता देख सुसैन और लिन उसे चुप करा रही थी, पर तभी टल्ली जाओ अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाती है और सीओ उसे बचाने पहुंच जाता है। सुसैन और लिन तो शॉक में थी। जाओ कहती है ये रहा मेरा हॉट एंड हैंडसम हस्बैंड। तो सीओ उसे उठाकर ले जाता है। सीओ उस पर गुस्सा करता है कि वो ऐसे रात में पार्टी के लिए बार में गई, पर जाओ उसका हाथ पकड़ लाइट्स ऑफ कर देती है और कहती है डरो मत, मैं हूँ यहाँ, मूनलाइट की वजह से इतना अंधेरा नहीं है। वो हाँ करता है, तो वो कहती है अगर तुम्हें पता हो कि शादी करते ही तुम गायब हो जाओगे तो क्या तुम तब भी मुझसे शादी करोगे? पहले तो सीओ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसके बार बार पूछने पे वो कहता है अगर तुमसे शादी करने के बाद मुझे हेल में भी जाना पड़े मैं तब भी तुमसे शादी करूँगा। वो उसे देखने लगती है, तो वो उसे किस करके कहता है मैं मूनलाइट में तुम्हें देख सकता हूँ, तुम ब्लश कर रही हो। वो कहती है नहीं तो, और रात में ऐसी बातें मत करो। वो कहता है सही कहा, हमें बातों के बजाय काम करना चाहिए। और दोनों किस करने लगते हैं। इधर रियल वर्ल्ड में जियान कंपनी का सीईओ बन गया था, पर अंकल हु चालाकी से जियान से उस प्रोजेक्ट पर साइन करवा लेते हैं जिससे कंपनी को नुकसान होगा। इधर जाओ ने वेडिंग गाउन पहन लिया था। फिर जाओ सुसैन और लिन सेल्फी लेते हैं। जाओ कहती है मैं तुम दोनों की फ्रेंडशिप को हमेशा याद रखूंगी। तभी किंगफिंग आते ही सुसैन और लिन चली जाती हैं। किंगफिंग पूछता है तुम्हें अपने फैसले पे पछतावा तो नहीं होगा? जाओ कहती है नहीं, मैं अनजान फ्यूचर के लिए अपने प्रेजेंट को नहीं खराब करना चाहती। वो कहता है तुम्हें कोई डर नहीं तो मैं भी तुम्हारी चिंता नहीं करूँगा। आई होप तुम और ऑरेन हमेशा खुश रहो। जाओ कहती है
मैं गायब होने से पहले कुछ कहना चाहती हूँ। तुम्हारी भी हैप्पी एंडिंग हो, अंत में तुम्हारे साथ भी कोई हो। किंगफिंग को देख सीओ खुश था, पर किंगफिंग कहता है मैंने तुझसे पहले दुल्हन को देख लिया, तू जेलस तो नहीं होएगा। सब लोग दुल्हन का वेट कर रहे थे और स्पेशली सीओ। तभी जाओ की एंट्री होती है और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। सीओ से देख रहा था। जाओ इतनी खुश थी कि उसकी आंखों में आंसू थे। सीओ अपना हाथ आगे कर कहता है मेरे दिल में सिर्फ तुम हो और तुम्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आई लव यू। सब खुश होते हैं। जाओ सीओ का हाथ पकड़ती है, पर तभी सीओ गायब होने लगता है। जाओ ये देख हैरान थी कि सबके सब स्टॉप हो गए हैं सिवाय किंगफिंग के, और सीओ भी स्टॉप हो गया था। तो जाओ रोने लगती है और कहती है ये कैसे हो सकता है, अभी तो मैंने आई लव यू भी नहीं बोला और हमने एक दूसरे को रिंग भी नहीं पहनाई, अभी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई। पर तभी सब कुछ स्टॉप हो गया था। इधर रियल वर्ल्ड में लिन जाओ को सीओ यू आर सो नॉटी नॉवल की स्टोरी सुना रही थी जिसकी एंडिंग हो गई थी। पर तभी जाओ की आंखें खुलती है। लिन कहती है जाओ फाइनली तो उठ गई, तू ठीक है ना। जाओ कहती है मैं वापस आ गई, तो ऑरेन का क्या हुआ। जाओ सीओ को ढूंढने जाने लगी थी, पर वो ठीक से चल भी नहीं पाती क्योंकि लिन से उसको पता चलता है कि वो पिछले 3 महीनों से ही सो रही थी और मिस्टर ही के बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ है। इधर मिस्टर ही को होश आने लगा था, तभी जियान के गुंडे वहाँ अटैक कर देते हैं। मिस्टर ही को होश आ गया था, गुंडे उसे मारने वाले थे, पर तभी मिंगली का असिस्टेंट वहाँ आ जाता है और वो मिलकर गुंडों को भगा देते हैं। इधर जाओ के सारे चेकअप होते हैं, पर वो तो बिल्कुल नॉर्मल थी। तो लिन कहती है डॉक्टर एक बार इसका IQ टेस्ट कर लो, क्योंकि जाओ जब से उठी है सीओ यानी मिस्टर ही से मिलने के लिए ही बोले जा रही थी। मिस्टर ही को होश तो आ गया था, पर वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था और उसे नॉवल वर्ल्ड का कुछ भी याद नहीं रहा। न्यूज़ में सबको पता चल जाता है कि मिस्टर ही अब कोमा से बाहर आ गया। तो जाओ सीओ से मिलने को कहती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसका वेट कर रहा होगा, पर गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते, पर वो उन्हें धोखा देकर अंदर आ जाती है। वो मिस्टर ही के रूम का गेट खोलने वाली थी, पर तभी गार्ड्स उसे पकड़कर ले जाते हैं। अंदर मिंगली का असिस्टेंट मिस्टर ही को मिंगली को बचाने के लिए बोल रहा था क्योंकि वो पागलखाने में थी। इधर जाओ पुलिस को आकर बता देती है कि 3 महीने पहले उसने ड्रोन से देखा था कि मिस्टर ही को जिया ने धक्का मारा था और वो इसलिए लेट आई क्योंकि वो 3 महीनों से बीमार थी। जब जियान को पता चलता है कि किसी ने उसके खिलाफ केस फाइल कर दी तो वो काफ़ी डर जाता है। पुलिस से सबको पता चल जाता है कि मिस्टर ही को जियान ने धक्का मारा था और मिंगली के असिस्टेंट के पास प्रूफ के लिए वो ड्रोन भी था। तो मिस्टर ही केस फाइल करने वाली लड़की की सेफ्टी बढ़ाने को कहता है। जब जाओ बस से जा रही थी तब कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ गए थे, तो वो भागती है और तभी वहाँ मिस्टर ही की कार पहुँच जाती है। मिस्टर ही को देखते ही जाओ की आंखों में आंसू आ गए थे और वो मिस्टर ही को गले लगाकर रोने लगती है और कहती है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, क्योंकि वो तो उसे सीओ समझ रही थी। मिस्टर ही को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर जाओ तो मिस्टर ही की तरफ ही देखे जा रही थी। मिस्टर ही की ऐसी हालत देख जाओ सैड होती है। वो जाओ को कुछ कहने वाला था तो वो बहुत एक्साइटेड होती है, पर वो तो उसका थैंक यू करता है कि उसने बिना डरे केस फाइल कर दी। फिर जाओ उससे पूछती है क्या तुम्हें 3 महीनों में जो हमारे बीच हुआ कुछ याद नहीं। मिस्टर ही कहता है नहीं, क्योंकि मैं तो कोमा में था। तो वो इतना सैड होती है कि रोने लगती है, पर मिस्टर ही को अब भी उसके रोने का रीज़न पता नहीं चल रहा था। पर फिर वो उससे पूछती है क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। मिस्टर ही काफ़ी सोचने के बाद मना कर देता है। तो जाओ को लगता है कि मिस्टर ही सीओ और नहीं है, इसलिए वो बिना बताए ही वहाँ से चली जाती है। इधर चीफ लिन पे गुस्सा करता है कि उसने नॉवल की स्टोरी ही चेंज कर दी, पर लिन तो खुद हैरान थी और नॉवल की राइटर भी लिन पर गुस्सा कर रही थी। तो लिन उसे प्रूफ भी दिखाती है कि उसने स्टोरी में कुछ भी चेंज नहीं किया, बल्कि स्क्रिप्ट ही ऐसी थी। ये देख तो राइटर भी हैरान थी और उसे लगता है कि ये कोई काला जादू है। फिर लिन ये सारी बात जाओ को बताती है, पर जाओ नॉवल को देखते ही रोने लगती है और लिन को सब कुछ बता देती है कि वो पिछले 3 महीनों से इस नॉवल में थी और ऑरेन मिस्टर ही जैसा दिखता है। लिन को यकीन दिलाने के लिए वो उसके पूछे गए हर क्वेश्चन का ठीक आंसर देती है, पर जब लिन पूछती है उस रात तुम्हें ब्लैंकेट किसने उड़ाया था, जाओ को इस बारे में नहीं पता था, पर जब उसे पता चलता है कि सीओ ने उसे ब्लैंकेट उड़ाया था तो वो रोने लगती है और लिन को भी उस पर विश्वास हो जाता है।
मिस्टर ही मिंगली को बताता है कि डैड की डेथ हो गई और फिर हमें पता चलता है कि बचपन में मिंगली मिस्टर ही के साथ बुरा बिहेव करती थी, क्योंकि मिस्टर ही और उसकी मॉम की वजह से मिंगली को लगता था कि डैड उसकी फैमिली के साथ प्यार नहीं करते और मिंगली की वजह से ही मिस्टर ही की मॉम की डेथ हो गई थी। पर मिंगली को लगा कि मिस्टर ही उससे बदला लेगा, इसलिए वो इस बात से डरती थी। जियान को पता चलता है कि वो ड्रोन मिंगली के पास था, तो वो पागलखाने आता है, पर मिंगली तो वहाँ से चली गई थी। इनफैक्ट मिस्टर ही ने उसे उसकी मॉम से मिलवा दिया था और विल पेपर्स भी दे दिए थे। पर मिंगली रो रही थी क्योंकि उसे बचाने वाला उसका दुश्मन मिस्टर ही निकला और उसे पागलखाने भेजने वाला उसी का सगा भाई जियान था। फिर जाओ उस नॉवल को ढूंढने लगती है जिसमें किंगफिंग स्टोरी का मेन हीरो था और जिसकी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई थी। पर उन्हें कोई भी ऐसा नॉवल नहीं मिलता, क्योंकि इस जनरा के नॉवल तो उनकी पब्लिशिंग कंपनी में पब्लिश ही नहीं होते। इधर मिस्टर ही को पता चलता है कि जिन 3 महीनों में वो कोमा में था, उन्हीं 3 महीनों में जाओ भी बिना किसी रीज़न के अनकॉन्शियस थी। जाओ वही बहुत सारी परफ्यूम ले लेती है जो ऑरेन के रूम में थी, पर तभी वहाँ मिस्टर ही आ जाता है, पर वो दोनों उसे देख हैरान थी। जाओ उसे कॉन्टिन्यूसली देखे जा रही थी, जिससे मिस्टर ही अजीब फील कर रहा था। तो वो कहती है, सॉरी तुम्हें देखने के लिए, और पहले के लिए भी सॉरी, मैं बिना पूछे ड्रोन से तुम्हें देखती थी। वो कहता है, पर तुम मुझे ड्रोन से देखती क्यों थी? जाओ कहती है, क्योंकि तुमसे मुझे मोटिवेशन मिलता था। वो पूछता है, तुम बिना बताए चली गई थी, क्या तुम्हें मेरा आंसर पसंद नहीं आया? क्या ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है या नहीं, या इस क्वेश्चन का कुछ स्पेशल मीनिंग है? जाओ कहती है, हाँ है, पर तुम्हारे लिए इसका कोई मीनिंग नहीं है, और मिस्टर ही को अपना ध्यान रखने को बोलकर चली जाती है। पर मिस्टर ही असिस्टेंट को वो सारे नॉवेल्स लाने को कहता है जो जाओ ने पब्लिश किए थे, क्योंकि मिस्टर ही को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो जाओ को जानता हो, इसलिए वो एक एक कर वो सारे नॉवेल्स पढ़ने लगता है। इधर जाओ को भी सीईओ ऑरेन की याद आ रही थी। मिस्टर ही नॉवल पढ़ते हुए कहता है, सुबह सुबह उठकर क्या किससे पहले उन्होंने ब्रश नहीं किया था? वहीं पर सीईओ यू आर सो नॉटी नॉवल भी रखा था। पुलिस जियान से पूछताछ कर रही थी, वो कुछ नहीं बताता तो वो उसे छोड़ देती है, पर मिंगली पुलिस को जियान के किए गए गुनाह के सबूत देने आ जाती है। जाओ किंगफिंग वाले नॉवल के राइटर को ढूंढ लेती है। इनफैक्ट उस राइटर ने किंगफिंग वाली स्टोरी अपनी लव स्टोरी पर बेस लिखी थी, पर उस राइटर की लवर ने किसी और से शादी कर ली थी, इसलिए उसने इस स्टोरी के लास्ट चैप्टर को जला दिया था और तभी से उसने लिखना भी छोड़ दिया था। तो जाओ समझ जाती है कि क्यों नॉवल में किंगफिंग से हमेशा फ्लेम्स निकलती थीं। तो जाओ उस राइटर को उस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग लिखने को बोले जा रही थी, तो वो मान जाता है, पर चीफ किंगफिंग वाली बुक को पब्लिश करने को मना कर रहा था। जाओ उसे जैसे तैसे मनाने लगती है, तो चीफ बदले में जाओ को मिस्टर ही पर ऑटोबायोग्राफी लिखने को कहता है, क्योंकि मिस्टर ही न्यूज़ में ट्रेंडिंग था। जाओ मिस्टर ही के पास जाने से मना करती है, पर चीफ उसे मिस्टर ही का इंटरव्यू लेने को कहे जा रहा था, तो जाओ को किंगफिंग का नॉवल पब्लिश करवाने के बदले में हाँ करनी पड़ती है। फिर जाओ और लेन टेम्पल आते हैं। इनफैक्ट 3 महीने पहले भी वो मिस्टर ही के ठीक होने की प्रे करने टेम्पल आई थी और उसने मिस्टर ही के लिए कैंडल भी लगाई थी, तो वो उस कैंडल को देखने लगती है, पर मिस्टर ही तभी पूछता है, इस पे मेरा नाम क्यों लिखा है? वो मिस्टर ही को देखने लगती है, तो वो कहता है, तुम हो कौन? पर जाओ बात टालकर मिस्टर ही से इंटरव्यू के लिए पूछने लगती है, तो मिस्टर ही हाँ कर देता है, पर एक शर्त पे, मेरा इंटरव्यू सिर्फ तुम लोगी। पर जाओ देखती है कि मिस्टर ही के पास उसके पब्लिश किए हुए नॉवल हैं, तो वो पूछती है, क्या तुमने सीईओ यू आर सो नॉटी नॉवल पढ़ा? वो कहता है, नहीं अभी ये बाकी है। जब वो उसका इंटरव्यू लेने लगती है, तो वो कहता है, तुम्हारे एक क्वेश्चन के बदले तुम्हें भी मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो वो पूछती है, तुम्हें किस टाइप की गर्ल्स पसंद हैं? वो कहता है, जिसके साथ रह के मुझे अच्छा फील हो। अब मेरी बारी, तुम पहली बार मुझे देख हक करके रोई क्यों थी? पर जाओ बहाने बनाने लगती है। फिर इंटरव्यू खत्म होते ही वो उसे कहता है, मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं और तुम। पर तभी चूचू वहाँ आ जाती है, उसे देखते ही जाओ वहाँ से चली जाती है। इनफैक्ट कोमा में जाने से कुछ दिन पहले सीईओ ने चूचू को रोते हुए देखा था, क्योंकि चूचू के डैड की डेथ हो गई थी। तो चूचू के बार बार कहने पे सीईओ उसके साथ सनराइज देखने के लिए प्रॉमिस कर देता है। अभी चूचू मिस्टर ही को वही प्रॉमिस याद दिलाने आई थी, पर जाओ रो रही थी, क्योंकि जब भी वो मिस्टर ही को देखती थी उसे सीईओ की याद आ जाती थी। पर मिस्टर ही को तो कुछ भी याद नहीं था,
इसलिए वो कहती है मिस्टर ही मेरा ओवरबियरिंग सीईओ नहीं है। और फिर वो इंटरव्यू लेने के लिए अपनी जगह लिन को भेज देती है, पर मिस्टर ही जाओ के ऑफिस में ही आ जाता है। जाओ को लगता है उसको हेलुसिनेशन हो रहा है, पर वो तो रियल में मिस्टर ही था जो जाओ को ही उसका इंटरव्यू लेने को बोल रहा था। फिर मिस्टर ही तियानलिंग कंपनी में वापस आ जाता है, पर वहाँ जाओ को देख मिंगली उसे पहचान लेती है कि ये तो वही लड़की है जिसका अनकॉन्शियसली मिस्टर ही ने हाथ पकड़ा था। ये सुन तो मिस्टर ही भी हैरान था। जाओ देखती है कि मिस्टर ही के ऑफिस में भी वही परफ्यूम है जो ओरेन के रूम में था, पर मिस्टर ही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने जाओ का हाथ क्यों पकड़ा था, जबकि वो तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और दोनों एक ही टाइम पर 3 महीनों के लिए अनकॉन्शियस भी थे। क्या ये कोइंसिडेंस था? जाओ कहती है ये कोइंसिडेंस नहीं था, यही किस्मत में लिखा था। जाओ और लिन जहाँ डिनर पे आई थी, वहीं पे तियानलिंग कंपनी के एम्प्लॉयज़ को देख जाओ भागने लगती है, पर तभी उसके सामने मिस्टर ही आ जाता है और अगले ही पल वो दोनों उनके साथ डिनर कर रही थी। चूचू मिस्टर ही को सर्व करती है तो सुसैन भी मिस्टर ही को सर्व करने लगती है, पर मिस्टर ही जाओ को ही देखे जा रहा था, पर जाओ तो सैड थी। वहाँ पे ड्रिंक कंपटीशन होने वाला था तो चूचू मिस्टर ही को कहती है अगर मैं जीती तो क्या तुम मुझे अपना कफलिंग दोगे? वो हाँ कर देता है। तो सुसैन को गुस्सा आ रहा था, तभी लिन जाओ का हाथ खड़ा कर कहती है हम दोनों भी कम्पीट करेंगे। और फिर उन चारों में ड्रिंक कंपटीशन स्टार्ट होता है, वो भी मिस्टर ही के लिए, पर सीओ जाओ के पास जाकर उसके बदले की ड्रिंक खुद पी जाता है। जाओ ये देख हैरान थी, बाकी सबके मुंह तो खुले ही रह गए थे और फिर वो क्लैप करते हैं। सबके साथ गलत ना हो इसलिए सीओ सबकी ड्रिंक ही पी लेता है। लिन को तो ये देख उल्टी आ जाती है। चूचू और सुसैन तो बेहोश ही हो गई थी, पर सीओ जाओ को कफलिंग देकर कहता है तुम जीती। और फिर सबके जाने के बाद वो उसे अकेले में कहता है मैं गिरने वाला हूँ, और उस पर गिर जाता है। उसे मिस्टर ही की चिंता हो रही थी, पर वो उसका नींद में ही हाथ पकड़ लेता है और पूछता है तुम्हारे हाथ में चोट तो नहीं लगी? वो कहती है मेरा हाथ नहीं, मेरा दिल दुख रहा है। तुम टल्ली होने पर भी इतने डिफेंसिव हो। उसे उल्टी आ रही थी तो जाओ उसकी केयर करने लगती है और उसके लिए रेमन बनाती है। जब वो देखती है मिस्टर ही को फीवर है तो वो देसी नुस्खों से उसका फीवर कम करने लगती है। जब मिस्टर ही के सोने के बाद वो जाने लगी थी, पर तभी वो उसका हाथ पकड़ कहता है मैंने कहा था ना, जहाँ तक मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है तुम मुझसे इससे ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। जाओ हैरान थी क्योंकि सीओ ने भी उसे यही कहा था। तो वो कहती है मिस्टर ही तुमने अभी क्या कहा था, फिर से कहो। पर वो नींद से उठकर कहता है क्या मैंने अभी कुछ बोला था? तो जाओ उसे सोने को कहकर सैड होकर चली जाती है। मिस्टर ही और मिंगली ने हाथ मिला लिया था, इसलिए मिंगली अंकल हु को बातों में उलझाती है और वो मिस्टर हु के ऑफिस में तलाशी करवाता है। जिस ऑर्फनेज में जाओ का बचपन बीता था उसके डायरेक्टर की डेथ हो गई थी, तो जाओ को सैड देख मिस्टर ही उसे कंफर्ट करने लगता है, पर वो उसे बार बार सीओ की याद दिला रहा था। तो जाओ उसे कहती है तुम मुझसे दूर रहो वरना मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। वो कहता है कंफ्यूज तो तुम मुझे कर रही हो, हमेशा मेरी केयर करती हो, जब भी मुझे देखती हो मुझे कुछ कुछ होता है। तुम मुझे लव नहीं कर सकती तो मुझे तुमसे लव करने दो, और उसे किस कर देता है। फिर वो जब उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। जाने से पहले वो उसे टच करने वाला था, पर जाओ उसका हाथ नीचे कर देती है और आज उसे कंफर्ट करने के लिए थैंक यू कर चली जाती है। पर फिर वो नॉवल को देख कहती है मिस्टर ही है, वो तुम जैसा ही क्यों ना दिखता हो, वो मेरा ओवरबियरिंग सीओ नहीं है। और फिर वो मिस्टर ही को इग्नोर करने लगती है। जियान पुलिस से भागता भागता सड़क पर आ गया था, पर मिंगली उसे कहती है गलती हम दोनों ने की है तो हम दोनों को ही अपनी गलती मान लेनी चाहिए। इधर जाओ मिस्टर ही का कॉल नहीं उठा रही थी, तभी चीफ उसे कहता है जाओ मिस्टर ही का फ़ोन उठाओ। तो जाओ फ़ोन उठा लेती है, पर फिर वो देखती है कि मिस्टर ही ड्रोन से उस पर नज़र रखे हुए है। मिस्टर ही जाओ से उसे इग्नोर करने का रीज़न पूछता है, पर वो कहती है सॉरी मैं शादीशुदा हूँ। वो उससे उसके हस्बैंड के बारे में पूछने लगता है और कहता है फ़िलहाल तो तुम सिंगल हो और मैं भी सिंगल हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है? पर वो कहती है मैं अभी किसी को प्यार करने के लिए रेडी नहीं हूँ। वो कहता है तो कब रेडी होगी? तुम्हें लगा ये सुनने के बाद मैं चुपचाप चला जाऊँगा? नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। वो कहती है ये इम्पॉसिबल है। मिस्टर ही कहता है ये पॉसिबल है जब मैं तुम्हें उसे भुलवा दूंगा। तो वो उसे देखने लगती है। अंकल हु का भी पर्दाफाश हो गया था, क्योंकि जो भी उसने तियानलिंग कंपनी का पैसा लूटा था
उसके खरीदे हुए डायमंड पकड़े गए थे और अंकल हु के साथ साथ जियान और मिंगली भी अपनी मिस्टेक के लिए खुद ही जेल चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। मिस्टर ही कंपनी का न्यू सीईओ बन जाता है। चूचू उसे फिर से प्रॉमिस याद दिलाती है, पर सीईओ उसे सॉरी बोल देता है। जाओ मिस्टर ही के लिए खुश थी कि वो अब सीईओ बन गया, पर मिस्टर ही अब भी ड्रोन से उस पर नजर रखे हुए था। जाओ उसे इग्नोर करने लगती है, पर वो हमेशा ड्रोन से उस पर नजर रखने लगा। चीफ जाओ को मिस्टर ही की बायोग्राफी के कवर पेज के लिए उसके फेस की बड़ी सी फोटो लाने को कहता है, पर जाओ परेशान होती है तो मिस्टर ही ड्रोन से जाओ को उसकी फोटो भेज देता है और जाओ को खुश देख मिस्टर ही भी खुश होता है। मिस्टर ही यू आर सो नॉटी नॉवल देखता है जिसमें लिखा था। जाओ ओरेन को गलती से मिस्टर ही समझ लेती है, तो वो कहता है क्या ये मिस्टर ही मैं हूँ? तभी मिस्टर ही को सब कुछ याद आने लगता है कि वही ओरेन है और उसने जाओ से प्रॉमिस किया था कि वो उसे कभी नहीं भूलेगा, और वो बेहोश हो जाता है। जब जाओ को पता चलता है कि मिस्टर ही हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो पागलों की तरह भागती है, पर वो कहीं भी नहीं मिलता, जिससे वो सैड होती है। तभी मिस्टर ही आकर उसे कहता है मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारा फेवरेट पॉपकॉर्न चिकन लेकर आया हूँ। जाओ कहती है तुम्हें कैसे पता ये मेरा फेवरेट है? वो कहता है ये मैं हूँ, मुझे सब कुछ याद आ गया। पर जाओ को लगता है मिस्टर ही नॉवल पढ़कर ओरेन बनने की कोशिश कर रहा है, और उसे रोता देख वो उसकी आइस पे हाथ रख कहता है मैंने कहा था ना ये तुम्हें सूट नहीं करता, और उसके कान के पास जाकर कहता है और मुझे हम दोनों की वो रोमांटिक नाइट भी याद है, ये तो नॉवल में नहीं लिखा था। वो रो रही थी तो वो उसे किस कर देता है और दोनों किस करने लगते हैं। फिर वो उसे बताता है कि मुझे बचपन में अंधेरे से डर लगता था, पर मैं बाद में इससे ओवरकम हो गया था, लेकिन मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। वो कहती है तो तुम भी ओरेन के जैसे थे? फिर वो दोनों मैरिज कर लेते हैं, क्योंकि जाओ वेडिंग गाउन पहनकर शादी नहीं करना चाहती थी। तो वो कहता है तुम अभी से अपने हस्बैंड के पैसे बचा रही हो? वो कहती है हाँ, तुम्हारे पैसे मेरे पैसे जो हैं। वो कहता है सही कहा, जो मेरा है वो तुम्हारा है और मैं भी तुम्हारा हूँ। और दोनों किस करते हैं। वो दोनों हनीमून के लिए जा रहे थे, उन्हें लिफ्ट नहीं मिलती तो लिफ्ट लेने के लिए जाओ कहती है लगता है मुझे अपनी ब्यूटी का यूज़ करना पड़ेगा। तो मिस्टर ही उसे जल्दी से रोक के कहता है नहीं नहीं मैं करता हूँ, और अजीब अजीब तरीकों से खुद को हैंडसम दिखाने लगता है। तभी उन दोनों को लिफ्ट मिल जाती है। वो हनीमून के लिए टेंट लगाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। किंगफिंग वाली नॉवल पब्लिश हो गई थी, जिसमें किंगफिंग की उसकी लवर के साथ हैप्पी एंडिंग होती है। तो किंगफिंग जाओ का थैंक यू करता है। मॉर्निंग में उठते ही मिस्टर ही रोमांस नॉवल के जैसे ही उसे किस करने लगा था, तो वो कहती है नहीं हमने अभी ब्रश नहीं किया, ये सब नॉवल में होता है रियल में नहीं। पर वो जबरदस्ती किस करने लगता है। तो वो कहती है मिस्टर ही तुम्हें अब से रोमांस नॉवल पढ़ने की इजाजत नहीं है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस ड्रामा का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ड्रामा में।